मुलायम सिंह यादव के पूरे जीवन का सबसे विवादित एक हिस्सा था कि कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाई। अयोध्या जो था इतना पवित्र और तीर्थ स्थल था, तो राम मंदिर कब आया फिर पिक्चर में? 500 साल से जो रक्षा कर रहे थे इस मंदिर की वे थे हमारे साधु महात्मा। तो ये पूरा आंदोलन साधु महात्माओं का है। हमारे जितने भी साधु संत थे, भक्त थे, उनका रक्त गारे के रूप में यूज करके उस दुष्ट ने वहां पर मंदिर को मस्जिद बनाया। हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये पूरा उस तरह से नहीं हो रही जो शास्त्रीय तौर से होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? तो बन रहा है, ये बड़ी बात है। इस समय मैं शंकराचार्य जी से यही निवेदन करूंगा कि प्रभु इस समय कुछ मत कहो, इस समय राम मंदिर को भाव से जीना। मुस्लिम जो वकील थे उन्होंने कहा तो है कि हिंदू तालिबान ने तोड़ दिया, लेकिन हिंदू कभी तालिबानी नहीं हो सकता। मतलब पूरे ट्रक में एक सिला रखी हुई है, मतलब एक ईंट रखी हुई है, जिस जगह से वो ट्रक निकला, वो गाड़ी निकली, उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया लोगों ने। कुछ पुलिस वाले तो रो रहे थे गोलियां चलाते। एक महात्मा ऊपर थे, वो बाल्टी से पानी फेंक रहे थे उस पर जो आंसू गैस के गोले थे। पुलिस वाला गया और उनके मुंह पर बंदूक रखी और गोली मार। हे रामभद्राचार्य जी का इस वक्त कोई भी योगदान नहीं था। वहां के थे कार सेवक, उन पर गोली चली तो सड़क पर गिर गए और उन्होंने अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखा। प्रभु श्री राम में है कि प्रभु श्री राम का नाम वहां से शुरू होता है जहां से सूर्य उदय होता है, और जहां अस्त होता है वहां तक प्रभु श्री राम का नाम जा। जय श्री राम दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यह पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर भारतवासी के लिए, और खासकर हर श्री राम भक्त के लिए जिसको इंतजार था इस दिन का कि कब श्री राम लला अपने अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में न सिर्फ आपको अयोध्या और श्री राम लला से जुड़े इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि ये जो पिछले 500 सालों की श्री राम मंदिर की लड़ाई थी, इसके बारे में वो फैक्ट्स पता चलेंगे जो शायद आज तक सिर्फ 5% लोगों को ही पता होगा, और इसे कभी मीडिया में भी कवर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है महाराज देवव्रत जी, जो ना सिर्फ एक यंग कथावक्ता हैं बल्कि ये एक डीप रिसर्चर भी हैं, और इनको हिस्ट्री में भी काफ़ी रुचि है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये पॉडकास्ट। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग के लिए समय निकाला। अभी हाल ही में पूरे देश में भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा है, श्री राम मंदिर की चारों तरफ चर्चा है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे जो ये पॉडकास्ट है पूरा श्री राम मंदिर पे मैं जानना चाहूँगा कि श्री राम मंदिर का इतिहास क्या था और क्या था रामलला जी का इतिहास, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कृपया मुझे बताएं कि आखिर ये अयोध्या की शुरुआत कहाँ से हुई, अयोध्या कैसे आई? बहुत सुंदर। तो हम राम मंदिर की जैसे बात करने जा रहे हैं, तो राम मंदिर में सबसे पहले बात आती है प्रभु श्री राम की, और प्रभु श्री राम से पहले बात आती है उनके पूर्वजों की, क्योंकि मनु से 64वीं पीढ़ी पर प्रभु श्री राम आए हैं। तो जब मनु आए तो मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री राम आए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम से पहले ऐसे ऐसे शूरवीर राजा हो चुके हैं इस कुल में कि उन कुल की उनकी जो कुल कीर्ति थी वो प्रभु श्री राम को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि जैसे एक राजा हुए, ककुतस्थ राजा हुए, जो कि इक्ष्वाकु के पौत्र थे। उनका नाम पुरंजय था। बैठे हुए तब सिंहासन पर देवता एक दिन उनके पास आके कहते हैं कि महाराज हमारी मदद कर दो, कैसे? असुरों से लड़ने में। तो पुरंजय इतने बलशाली थे, पुरंजय बोले कि मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरा तेज इतना है, मेरे अंदर शक्ति इतनी है कि कोई रथ नहीं संभाल सकता उसको, फिर इंद्र को मेरा बैल बनना पड़ेगा। तो वहां पर स्वयं देवताओं का राजा इंद्र बैल बनता है और तब वे युद्ध करते हैं असुरों से। तब उनका नाम पड़ा ककुतस्थ। तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो बार बार वहां पर प्रभु श्री राम के लिए एक उपाधि आती है। जैसे रामचरितमानस में रघुवीर उपाधि आती है, राघव कहते हैं उनको, रघु से राघव हुए, रघुवीर हुए। ऐसे ककुतस्थ कुलभूषण बार बार नाम आता है उनका। तो ककुतस्थ वो राजा थे जो देवताओं के राजा इंद्र को बैल बनाकर असुरों से लड़े, वो श्रेष्ठतम राजा। इस वंश में कौन हुए? सगर हुए, जिनके नाम पर सागर पड़ा समुद्र का नाम, क्योंकि उनके बेटे ही थे 60,000 पुत्र जिन्होंने इसको खोदा। ऐसी पौराणिक मान्यता है हमारी।
इसमें कौन हुए? इसमें राजा हरिश्चंद्र हुए। एक वचन के लिए कहाँ राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन बनारस में जाकर जहां पर दास बाजार लगता था वहां खड़े हो गए, खुद को दास के रूप में बेच दिया, डोम के यहाँ पर नौकरी, एक वचन को निभाने के लिए। सपने में दान दिया था विश्वामित्र को, असली में मांगने आ गए, बोले नहीं वचन दिए, सपने में वचन। अब सपना तो माया से था, विश्वामित्र परीक्षा लेना चाहते थे तो माया से आया था, लेकिन सपने में भी झूठ नहीं बोलते। ये वचन निभाना राजा हरिश्चंद्र से प्रभु श्री राम में आया। इसमें कौन रहा? मानधाता हुए। मानधाता वो राजा जिनके राज्य में सूर्य उदित होता था और जिनके राज्य में सूर्य अस्त होता था, वो मानधाता, उनकी कीर्ति प्रभु श्री राम में है कि प्रभु श्री राम का नाम वहां से शुरू होता है जहां से सूर्य उदय होता है, और जहां अस्त होता है वहां तक प्रभु श्री राम का नाम जाता है। इस कुल में कौन हुए? इस कुल में युवराज हुए, इस कुल में दिलीप हुए, जो गाय के लिए सिंह के सामने खड़े हो जाते कि मुझे बख्शन कर लो, लेकिन गऊ को नहीं कुछ होने दो। इस वंश में कौन हुए? इसमें रघु हुए। रघु जिनका हम नाम सुनते ही हैं, लेकिन इनके बारे में जानते हम नहीं है। रघु इतने प्रतापी राजा थे कि एक दिन इन्होंने संकल्प की ना कि कर लेके आऊं मैं कुबेर से, तो सिर्फ संकल्प किया था, रात में आके सोना बरसा दिया। आज भी वहां अयोध्या में सोनखरा नाम की जगह है, तो वहां वो जहां पर आके सोना बरसाया था कुबेर ने कि भैया आ नहीं जाए कहीं, तो वो रघु के बाद फिर यहाँ पर अज होते हैं। अज दादाजी हैं प्रभु श्री राम के। अज कैसे राजा थे? अज के बारे में नहीं पता कि अज की पत्नी थी इंदुमती, उनका अकस्मात देहांत हो जाता है, तो उनकी चिता सजी हुई, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो एक पौराणिक गाथा आपको ऐसी मिलेगी कि वहां पर जैसे ही चिता में अग्नि प्रकट होती है, तो अज को इतना प्रेम था इंदुमती से कि इंदुमती के साथ ही चिता में प्रवेश कर गए। अभी तक हम सुनते हैं कि सती होती थी माताएं, लेकिन पहली बार कोई राजा अपनी पत्नी के साथ सती हो जाता है। तो वो अज की वो जो प्रेम था माता सीता से, प्रभु श्री राम भी तो ऐसा ही प्रेम करते हैं। माता सीता अगर धरती में समाती तो प्रभु श्री राम भी इस जीवन को विसर्जित कर देते सरयू में जाकर। ये वो लीला मात्र थी, लेकिन वो दिखाते हैं समाज को एक संदेश देने के लिए कि प्रेम ऐसा हो, वचनबद्धता ऐसी हो। रघु अपने पिता से इतना प्रेम करते कि उनके वचन के लिए अपना जीवन गुड़साल में बिताने को तैयार हो जाते। तो पिता की वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का पूरा जीवन में वन में निकाल दूंगा। तो ये पूरी जो कुल की परंपरा है वो प्रभु श्री राम में आके उतरी है। तब यहाँ पर प्रभु श्री राम अयोध्या में विराज रहे। तो लेकिन अयोध्या कहाँ से आई? अयोध्या का हमें वर्णन प्राप्त होता है कि मनु ने अपने बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के लिए ये अयोध्या बसाई थी। कहीं उन्हें छोटा पुत्र कहा गया, तो इक्ष्वाकु के लिए अयोध्या बसाई थी महाराज मनु ने। इसी में महाराज प्रभु श्री राम आते हैं। तो एक्चुअली ये फिर जानना चाहूँगा, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि यहाँ पे जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए हैं, सब ने कहीं ना कहीं अपने वचन को निभाने के लिए हर हद को पार कर दिया। और तभी शायद कहा भी गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब इतने शूरवीर राजा यहाँ पे मतलब यहाँ पे जन्मे हैं, तो मुझे ये बताइए आप कि फिर प्रभु श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि ये हमको नहीं पता, चूँकि प्रभु श्री राम तक हम पढ़ते हैं, लव कुश तक हम पढ़ते हैं, राजा बने। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभु श्री राम के बाद अयोध्या उजड़ गई। कैसे उजड़ गई? कि प्रभु श्री राम ने जो अपने पुत्रों को दी ना, कुश को कुशावती दी जो कि दक्षिण कौशल में है, और जो लव थे उनको शरावती दी जिसको श्रावस्ती भी कहा जाता है। और लव के लिए कहा जाता है कि लव को लवपुरी बसा कर दी जो कि आज का लाहौर है। उसका पहले नाम फिर लौहपुरी पड़ा, लवपुरी से फिर लाहौर पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा पाकिस्तान में आज मान्यता है कि जो वहाँ पर लाहौर में किला है जिसको बाद में रेनोवेट कराया था अकबर ने, उसमें आज लव मंदिर है। और लव मंदिर में ही जो महाराज प्रभु श्री राम के पुत्र थे महाराज लव, उनकी समाधि है वहाँ पर। वो मानते हैं पाकिस्तानी जो मुस्लिम है इस बात को ही मानते हैं। तो लवपुरी बसाई या शरावती बसाई, कुशावती बसाई, बाकी सभी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, उन सबके पुत्रों को अलग अलग जगह पूरे उत्तर भारत में दीनी प्रभु श्री राम ने। लेकिन किसी को अयोध्या नहीं दी। उसके तमाम कारण है कि अयोध्या क्यों नहीं दी, क्या हुआ अयोध्या को लेकर। तो जब सब बस गए, प्रभु श्री राम चले जाते हैं, प्रभु श्री राम के साथ ही पूरी अयोध्या की प्रजा भी चली जाती है, प्रभु श्री राम के पीछे चली जाती है। सब वहां सरयू में जाकर विसर्जित हो जाते हैं। अयोध्या उजड़ गई। ये वर्णन प्राप्त होता है कालिदास के रघुवंशम में, अयोध्या उजड़ गई। फिर बाद में कुश आते हैं कुशावती से, और तब देखते हैं अयोध्या जीर्ण शीर्ण हुई जा रही है। तब अयोध्या को दोबारा बसाते हैं, और अयोध्या को बसाकर जो कुशावती थी उसको वो ब्राह्मणों को दान कर देते। तो वहां फिर अयोध्या पर किसका शासन हुआ? महाराज कुश का शासन हुआ, कुश का। और उनके बाद ही पूरी पीढ़ियां चलती हैं आपके महाभारत तक। तो जब इतने वीर राजा हुए हैं रघुकुल में,
तो फिर महाभारत काल में इन लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया था और किसने पार्टिसिपेट किया था अगर किया था तो? महाभारत से पहले वहां पर 93 राजा हो चुके हैं और महाभारत के समय जो अयोध्या के राजा थे उनका नाम था बृहद्वल। बृहद्वल महाभारत में लड़े थे, लेकिन आप सोचोगे अयोध्या के राजा हैं तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे लड़े थे कौरवों की तरफ से। और वहां पर जब उनका युद्ध होता है अभिमन्यु से, तो अभिमन्यु के द्वारा बृहद्वल वीरगति को प्राप्त होते हैं। और फिर महाभारत के बाद 30 राजा और हुए इसी वंश में जो अयोध्या पर शासन करते हैं। अंतिम जो राजा थे वो थे सुमित्र। लेकिन सुमित्र जब राजा बनते हैं तब तक अयोध्या की एक तरीके से जो वैल्यू थी, शक्ति थी, एक सामंत जैसी रह गई थी। महाभारत के समय अगर आप देखोगे तो मगध जो राजा था जरासंध, वो ताकतवर था, अयोध्या उसके एक सामंत की तरह काम कर रही थी। तो अयोध्या ज्यादा ताकतवर नहीं थी। जब सुमित्र राजा बना तो बिल्कुल ही ताकत नहीं थी उसमें। तो वहां पर जो महापद्मनंद जो नंदवंश आता है, उस क्रांति में यहाँ सुमित्र मारे जाते हैं और अयोध्या पर अधिकार फिर मगध का पूरी तरीके से हो जाता है। इसके बाद फिर वंश बदलते हैं, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, तो अयोध्या गुमनामी में चली जाती है। लेकिन अयोध्या में बहुत ही मुख्य किरदार पहुंचा, वो थे हमारे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध अयोध्या पहुंचते हैं। उसका वर्णन बौद्ध परंपरा में बहुत ज़्यादा है कि जब गौतम बुद्ध पहुंचे तो वहां पर धीरे धीरे करके मठ बनना शुरू हो गए। गौतम बुद्ध 16 चातुर्मास अयोध्या में ही करते हैं और अयोध्या को बौद्ध समय में साकेत कहा जाता था। आपने कभी शब्द सुना हो साकेत? हाँ। साकेत एक्चुअली बौद्ध यूज करते थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण है उनका जो लोक है वो गौलोक मानते हैं हम। हमारे जो भगवान विष्णु उनके 2 लोक मानते हैं, क्षीर सागर और बैकुंठ। लेकिन प्रभु श्री राम का भी हम लोक मानते हैं और उस लोक को कहते हैं साकेत लोक। इसलिए अयोध्या के संत अगर जीवन छोड़ते हैं तो उनको हम स्वर्गवासी नहीं लिखते, गोलोकवासी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? साकेतवासी हो गए। साकेतवासी। तो साकेत हम प्रभु श्री राम के लोक को मानते हैं। ऐसा नहीं कहते प्रभु श्री राम विसर्जित होकर नारायण भगवान नारायण के अवतार थे, तो भाई उनका एक अगर अलग लोक है, वो अलग कृपा कर रहे हैं भक्तों पर उस लोक में रहकर, यहाँ से जाने के बाद भी। तो साकेत का मतलब ये भी होता है कि जो साथ आया, अपने आप आया प्रभु श्री राम के साथ। तो साकेत अयोध्यापुरी में आता है और अयोध्यापुरी में रहकर वो साकेत ही भगवान का लोक बन जाता, मतलब अयोध्या भगवान का लोक बन गई। ओके। जैसे एक सुधर्मा सभा प्रभु श्री कृष्ण ने स्वर्ग से नीचे स्थापित की थी द्वारिका में, वैसे ही प्रभु श्री राम स्वयं का लोक लेकर अयोध्या में उतरे और अयोध्या को साकेत बना दिया प्रभु श्री राम ने। प्रभु श्री राम ने। तो अभी आपने जैसे गौतम बुद्ध जी की बात की, तो क्या अयोध्या में बौद्ध मठ भी थे? हाँ, अयोध्या में बहुत सारे बौद्ध मठ थे। ये हमें पता चलता फाहियान से और युआनचांग से। ये दोनों अलग अलग समय आए, एक 3री-4थी शताब्दी में, एक हर्षवर्धन के समय आए। तो वहाँ पर फाहियान लिखते हैं कि बड़ा सुंदर लिखते हैं फाहियान कि बौद्ध जो है एक पेड़ की पूजा करते हैं जो कि 7-8 फीट का पेड़ था, और इसकी चर्चा युआनचांग ने भी की नहीं है। वो पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध एक दिन निकल रहे थे दातुन करते हुए, उन्होंने दातुन ऐसे फेंक दी। तो कुछ ऐसी दातुन होती है जो जम जाती है, वो जम गई और उससे पेड़ बन गया। बाद में फिर जब भक्तों को पता चली गई तो गौतम बुद्ध की जो दातुन थी उसका पेड़ बन गया। अब अगर भगवान ने दातुन कीनी हो, उसका पेड़ बन गया हो, तो उसकी तुम पूजा करेंगे ना, तो उसकी भी पूजा करते थे। तो बौद्ध उसकी पूजा करते थे। आसपास बहुत सारे मठ थे, लेकिन यहाँ पर बौद्ध ये गलत कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं थे। आप अगर बात करोगे, क्योंकि बुद्धिस्ट सभा ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जब हमारा केस चल रहा था ये राम मंदिर का, मुस्लिमों का केस चल रहा था अपनी मस्जिद को लेकर, तो वहां पर तीसरे एक और थे तो कई सारे, लेकिन इसमें एक धर्म को लेकर बुद्ध भी थे। बुद्धिस्ट सभा ने केस किया था। किसको लेकर? आपको आश्चर्य होगा, बुद्धिस्ट कहते थे कि राम मंदिर और मस्जिद के लिए जो लड़ रहे हैं ये बेकार लड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा बौद्ध मंदिर था। ये आपको जानने को प्राप्त होगा, क्योंकि वे मानते हैं कि पूरी अयोध्या में केवल बौद्ध मंदिर थे, बाद में पुष्यमित्र शुंग ने सब तोड़वा दी और उसके बाद उन्होंने अपने मंदिर बना दिए। लेकिन ऐसा नहीं था। फाहियान को अगर आप पढ़ोगे तो फाहियान, युआनचांग और उससे पहले भी दस्तावेज मिलते हैं, और ASI की खुदाई भी मिलती है। ASI की खुदाई के बारे में बताऊं आपको कि वहां पर 1300 ईसा पूर्व तक का हमें स्ट्रक्चर मिला है उस मंदिर के नीचे, मंदिर का। वो हालांकि थोड़ा सा विवादित है, लेकिन मिला है हमें वहां पर। तो फाहियान क्या लिखते हैं? फाहियान लिखते हैं कि वहां पर देव मंदिर भी है जिनकी पूजा बाकी लोग करते हैं जो बौद्ध मत को नहीं मानते। तो क्यों लिख रहे हैं मंदिर फिर? और उन्होंने, युआनचांग ने तो 50 देव मंदिर गिनाए, और 50 देव मंदिर है जिनकी पूजा वो करते हैं जो मूर्ति पूजा के। जैसे कौन थे? जैसे हमारे ये जैनी थे, जैन धर्म में बहुत माना जाता है, और हिंदू थे। ये दोनों के वहां पर देव मंदिर बहुत ज्यादा थे। अब आप कहोगे हमारा जैन कहाँ से आ गए? नहीं, सबसे पहली बात तो ये आपने जैसे जैनिज्म की बात की, तो जो इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी,
तो उनका भी नाम जोड़ा जाता है सूर्यवंशी अरे से। बहुत जोड़ा जाता तो है। अगर देखा जाए तो फिर जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अयोध्या क्या है, ये मुझे बताइए। हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धों के पॉइंट ऑफ व्यू से और जैनों के पॉइंट, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अयोध्या एक पवित्र तीर्थ स्थल है। क्यों? क्योंकि जैन तो कहते हैं कि हमारे जो 24 तीर्थंकर थे उसमें से 22 तो इक्ष्वाकु वंशी थे, इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, ये ऑथेंटिक बात है। और 5 का जन्म अयोध्या में हुआ है, जिनमें सबसे पहले ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के ही पुत्र थे भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। मतलब इस भारत का जो नामकरण हुआ है वो अयोध्या में बैठ के हुआ है। इससे बड़ी बात क्या होगी? अयोध्या इस भारतवर्ष की राजधानी रही है सैकड़ों वर्षों तक। वो अयोध्या थी जो शक्ति, अयोध्या का मतलब होता है जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता, जिससे कोई युद्ध नहीं जीत सकता, जहां पर कोई पैर करके भी नहीं सोएगा, ऐसे पराक्रमी राजा थे। तो जैनिज्म में क्या मानते हैं कि ऋषभदेव के जो पुत्र भरत थे उनके नाम पर ये देश का नाम भारत, भागवत में भी आता है ऐसा। तो 5 तीर्थंकरों का जो जन्म है वो आपका अयोध्या में बताया जाता है। तो जैन भी मानते हैं उसको पवित्र, उनके भी मंदिर है, 5 मंदिर है वहां पर। बुद्ध भी मानते हैं, हालांकि बौद्ध मत का वहां पर ज्यादा कुछ नहीं बचा, उसका मैं आगे वर्णन करूंगा। जो दातुन वाला पेड़ था, आप अगर आज जाओगे अयोध्या में तो आज वहां पेड़ तो नहीं है, एक दतुन कुंड है। अब कहोगे महाराज उसकी क्या मान्यता है? तो वहां पर यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम वहां पर दातुन करते, प्रभु श्री राम से आज जोड़कर वहां पर दतुन कुंड को देखा जाता है कि वहां पर प्रभु श्री राम दतुन करते थे। तो बौद्ध, जैन, हिंदू सबके लिए अयोध्या का अपना महत्व है। तो अगर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अयोध्या जो था इतना पवित्र और तीर्थ स्थल था, तो फिर अब बात आ जाती राम मंदिर पे। तो राम मंदिर कब आया फिर पिक्चर में? राम मंदिर कब और कैसे? राम मंदिर से पहले राम मंदिर कब पिक्चर में आया? ये राजा जो सुमित्र थे, जो जब मारे जाते हैं महापद्मन की क्रांति में, उस समय राम मंदिर वहां पर था, क्योंकि अवशेष उस समय के ईसाई को मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर शासन बौद्ध आ जाता है, बुद्धों का शासन आ जाता है, और बौद्ध मत धीरे धीरे करके सनातन विरोधी बहुत द्रुत गति से हो जाता है, मतलब कट्टरता आ जाती है बौद्ध राजाओं में। फिर इसी में एक राजा का जन्म होता है, वो था पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का राजा, जो कि अशोक से 50 साल बाद आते हैं। तो ये शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग वहां के राजा को मारकर खुद सेनापति थे, राजा बन जाते हैं। इनको बौद्ध जो शास्त्र हैं उनमें बहुत ही ज्यादा हेट करके देखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मठ जला दिए थे बौद्धों के, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन कोई भी हिस्टोरियन, इतिहासकार इस बात को साक्ष्य नहीं दे पाता कि ऐसा किया भी था उन्होंने। तो पुष्यमित्र शुंग का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को जो वामपंथी इतिहासकार है वे राम कहते हैं कि यही राम है, तुम्हारे असली राम नहीं हुए, जो तुम राम कहते हो त्रेता युग के, वो राम नहीं है, बल्कि पुष्यमित्र शुंग की स्टोरी को ही तुमने राम के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अच्छा, ये वामपंथी लोग कहते हैं, वामपंथी इतिहासकार कहते हैं। और इसको मानने वाले संख्या कम नहीं है, इस तथ्य को मानने वाली संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग अयोध्या में बैठकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो अयोध्या फिर से ताकत में आ गई पुष्यमित्र शुंग के समय में। तो वो ब्राह्मण थे, सनातन के धुर समर्थक थे, बौद्धों के दुर्विरोधी थे, तो बौद्ध थोड़े से वहां पर कमजोर पड़ते हैं। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग के लिए थोड़ी सी वहां बुराई लिखी जाती है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद फिर धीरे 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 करके अयोध्या जल जाती है। पुष्यमित्र शुंग के बाद वहां पर आक्रमण होता है, अयोध्या नष्ट हो जाती है, और इतनी नष्ट हो जाती है कि वहां पर अब वर्णन आता है विक्रमादित्य का। अब पहली बार आपको मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे। अब मंदिर बनाया किसने वो मिलेगा आपको। सब कुछ तबाह हो चुका है, अयोध्या एक तरीके से गायब हो चुकी है नक्शे से। फिर वहां पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य पहुंचे। अब विक्रमादित्य भी 2 हैं हमारे इतिहास में। एक वो गुप्त राजा थे जिनका चंद्रगुप्त नाम था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। एक जो उज्जैन के राजा थे जो, अगर आपने कभी विक्रम संवत देखा हो तो विक्रमादित्य के नाम से हम विक्रम संवत शुरू करते हैं। लेकिन वामपंथी इतिहासकार बहुत मस्त हैं, वो मानते हैं कि विक्रमादित्य तो हुए नहीं, जो उज्जैन वाले राजा थे जिनके ऊपर विक्रम संवत पड़ा। अच्छा, ये विक्रम संवत उन्हीं के उस पर पड़ा, राजा विक्रमादित्य के नाम पर, क्योंकि उन्होंने शकों को हराया था। शक एक बाहरी जाति थी जो इस देश पर आक्रमण करने के लिए आई, उन्होंने शकों को खदेड़ा और इस देश को शकों से मुक्त किया। मुस्लिम तो बहुत बाद में आए, इनसे पहले बहुत जातियां आ चुकी है यहाँ पर। तो विक्रमादित्य जब अयोध्या पहुंचे, अब कोई से विक्रमादित्य ले लीजिए, इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं इसको लेकर, तो विक्रमादित्य पहुंचते हैं लेकिन अयोध्या नहीं मिलती उन्हें, अयोध्या की पहचान भी नहीं हो पाती कि अयोध्या है कहाँ। तो कैसे पहचान करते हैं? तो सीताराम जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है पूरे इतिहास पर। वे बताते हैं कि सरयू से उन्होंने पहचान करी कि सरयू नदी बहती थी। और सरयू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा तथ्य बताऊं कि आज सरयू नदी नहीं है। आज जो सरयू है वो सरयू नहीं है। आज सरयू नदी का नाम घाघरा है। आपको सरयू का नाम मिलेगा वो केवल अयोध्या में मिलेगा।
अयोध्या जिले में ही वो सरयू कहलाती है। बाकी ऊपर नीचे क्या कहलाती है, घाघरा नदी कहलाती है। और घाघरा नदी बाद में जाके गंगा से मिल जाती है। बाद में योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम चेंज करने की मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, किया भी है कि इसको पूरा ही सरयू कहा जाए, घाघरा नहीं कहा जाए। घाघरा इसलिए कहते हैं गुरगुर शब्द से बहती थी, ऐसा शब्द कलकल शब्द होता तो इसका शब्द थोड़ा सा भयानक था, तो ये गुरगुर करते हुए बहती थी। तो पहले इसको पौराणिक काल में सरयू कहते थे, धीरे धीरे करके सरयू नाम इसका सिमट गया। आज जो मेन सरयू है वो बह रही है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में, हाँ, वो सरयू नदी मिल जाती है शारदा नदी में, फिर शारदा नदी आकर मिल जाती है घाघरा में, फिर घाघरा जाके मिल जाती है गंगा में। तो घाघरा नदी के छोटे से पार्ट को हम आज सरयू कह पा रहे हैं। बस आज हमारे पास सरयू नदी नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है पूरी घाघरा नदी को ही सरयू कहें। पौराणिक काल में इसको हम सरयू कहते थे। तो बात यहाँ पर सरयू नदी से यहाँ पर पहचान करते हैं विक्रमादित्य के सरयू नदी के किनारे कोई नगरी थी। लेकिन फिर आगे कैसे पहचान करें, तो वहां पर सीताराम जी लिखते हैं कि नागेश्वर नाथ का मंदिर था, जो कि महादेव का मंदिर था। नागेश्वर नाथ का मंदिर कौन सा था, इसके पीछे एक लोक मान्यता, एक कथा मिलती है कि कुछ सरयू में स्नान कर रहे थे जब वे वहां पर राज करते थे, तो उनका जो कड़ा था वो नदी में बह गया, गिर गया। उसको एक नाग ले गया नागलोक। तो जब पहुंचे कुछ तो वहां नागलोक में नागों से जाकर उनकी लड़ाई होती है, और लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि महादेव स्वयं साक्षात आकर वहां पर फिर ये सुलह कराते हैं। तो ये पौराणिक मान्यता है इसमें। फिर यहाँ पर कुछ भगवान महादेव का वहां मंदिर बनाते हैं, अच्छा, नागेश्वर नाथ। और उसकी मान्यता ये है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन अगर आपने किए हैं और महादेव के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे। इसलिए नागेश्वर नाथ के दर्शन आपको करने ही पड़ेंगे। ये तो पता ही नहीं है बहुत से लोगों नहीं को, पता, किसी को भी नहीं पता, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा शायद। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि पौराणिक संदर्भ हैं इस सबके। मतलब नागेश्वर नाथ के दर्शन करना जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तभी दर्शन आपके पूरे माने जाएंगे। तो साक्षात महादेव जो प्रभु श्री राम के पुत्र कुछ ने वहां पर स्थापित की ने। फिर वहां पर विक्रमादित्य ने नागेश्वर नाथ को खोज लिया, धीरे धीरे करके सारी जगह उन्होंने खोजी। फिर वो जगह खोजी जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अब ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आपने अगर डिबेट सुनी हो सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर एक विवाद हुआ था। एक मुस्लिम पक्षकार जो वकील थे राजीव धवन, उनमें से किसी ने एक बात कोट की थी कि राजा दशरथ की तो 700 रानियां थी और उनके इतने महल थे, ठीक है, ये कैसे पता चले कि कौन सी जगह भगवान राम का जन्म हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वही स्थान है प्रभु श्री राम का जन्म स्थान जहां पर बाबरी ढांचा था। तो ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो हमने महाराज दशरथ के महल को जन्म स्थान नहीं माना। फिर हमने जन्म स्थान किसको माना है, हमने माना है यज्ञ वेदी को। हम उस जगह को जहां पर कभी ढांचा हुआ करता था, उससे पहले मंदिर था, उसको हम यज्ञ वेदी कहते थे। यज्ञ वेदी क्यों कहते थे, क्योंकि महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ वहां पर किया था। अच्छा, पुत्रों की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने शुरू में किया था, जहां पर स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं चरु लेकर, उस जगह को हमने जन्म स्थान कहा है प्रभु श्री राम का। वहां नहीं जहां पर वो पैदा हुए थे, जन्म लिया था, क्योंकि वो पैदा तो होते नहीं, तो प्रकट होते हैं। लेकिन उनके लिए जो यज्ञ किया गया था पुत्रेष्टि, वो वहां पर उसको यज्ञ वेदी कहा जाता था। तो सीताराम जी 150 साल पहले जब बचपन में अपने वहां जाते थे, वहां पर टीला था उस समय मिट्टी का, तो वहां खोदते थे, तो उनको वहां पर काले काले चावल मिलते थे जो यज्ञ में भुन जाते हैं। हाँ, बच्चे खोद के वो चावल लाते थे, घर में दिखाते थे, बहुत पुण्यवान माने जाते थे। वो माने जाते थे राजा दशरथ के यज्ञ के हैं। बाद में माने जाते थे कि वो विक्रमादित्य ने फिर दोबारा यज्ञ किया उसी जगह पर जहां पर पहले मंदिर था, और फिर वहां पर वो यज्ञ के जो चावल थे वो रह गए। तो यज्ञ वेदी जब बाबर आया था, वहां पर 3 चीजें सबसे प्राचीन थी। यज्ञ वेदी जहां पर दशरथ जी ने यज्ञ किया, स्वर्ग द्वार जहां से प्रभु श्री राम सरयू में जीवन लीला को विसर्जित करते हैं, और तीसरे थे हमारे त्रेता के ठाकुर। त्रेता के ठाकुर वो जगह थी जहां पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कीना था। तो ये 3 जगह पौराणिक थी बाबर के समय पर। तो यहाँ पर यज्ञ वेदी का पता चला, यज्ञ वेदी को स्थापित कीना विक्रमादित्य ने, और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया, और उसी मंदिर के अवशेष ASI को प्राप्त हुए बाद में। अच्छा, जहाँ यज्ञ वेदी थी वहीं पर मंदिर बनाया। वहां पर मंदिर पहले से भी था, लेकिन फिर मतलब विक्रमादित्य जी ने उसको पूरा बनवाया, पूरा अच्छे से उसको अच्छे से जीर्णोद्धार कराया, पूरा अच्छे से उसको फिर एक रिकंस्ट्रक्ट कराया, और फिर से हमें एक मंदिर वहां पर देखने को प्राप्त होता है प्रभु श्री राम का। वहां पर रामलला को विराजमान किया विक्रमादित्य। ये रामलला विराजमान रहते हैं बाबर के समय तक, बाबर के समय तक। फिर कहाँ चले गए वो भी एक बहुत अच्छी, लेकिन ये भी है ना कि जो आप बाबर की बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा था। तो क्या बाबर ने मंदिर को तोड़ा था पूरी तरह, कि उसी मंदिर में अपना मस्जिद बना दिया? हाँ, मैं इस बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि ये मंदिर भी कई बार बना है। विक्रमादित्य का समय बहुत पहले का है। तो जब हम पत्थरों से मंदिर बनाते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा कि मंदिर में सीमेंट का यूज नहीं कर रहे,
खाली पत्थर इंटरलॉक करके बनाए जा रहे हैं, जैसे दक्षिण में हमारे चोल साम्राज्य के राजाओं ने बनाए, चूंकि वो ज़्यादा समय तक चलता है, 1-1.5 साल उसकी अवधि आराम से रहती है। सीमेंट की अवधि कहाँ तक रहेगी, वो तो झड़ जाएगा। तो ये मंदिर भी जीर्ण होते गए। तब एक राजा हुए गोविंद चंद्र गहड़वाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म था, इनका शासनकाल था 1114 से 1155 तक। ये कौन थे? ये राजा थे कन्नौज के। ये किसके संदर्भ में थे? ये राजा जयचंद के दादाजी थे। राजा जयचंद, जिनको हम गद्दार कहते हैं देश का, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि वो राजा जयचंद कभी गद्दार नहीं थे, फिल्मों ने गद्दार बना दिया उन्हें। तो लोग कहते हैं जयचंद मत बनो, जयचंद मत बनो, वो गलत कहते हैं, जबकि जयचंद बहुत देशभक्त व्यक्ति थे। जयचंद अंतिम श्वास तक मोहम्मद गौरी से लड़े, और मोहम्मद गौरी को लाए नहीं, कभी मोहम्मद गौरी को नहीं लाए। ये तो फिल्मों ने बेवजह उनको बदनाम कर दिया है, तो इस पर हम कभी बात करेंगे चर्चा। तो यहाँ पर उनके दादाजी थे गोविंद चंद्र, कैसे पराक्रमशाली राजा थे कि मसूद गजनवी से आक्रमण करता उनके ऊपर, बुरी तरीके से वहाँ विधर्मियों को काटते हैं और विधर्मियों को अपने यहाँ कोलू में लगा देते हैं। कोलू जो बैल से चलता है, और वहाँ पर बैलों की जगह हल चलाने के लिए उनको लगा दिया जाता है, अपने यहाँ गुलाम बना के रखते हैं। ऐसे प्रतापी राजा थे गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र ने राम मंदिर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया था। पूरा मंदिर एक बेहतरीन भव्य रूप में गोविंद चंद्र ने बाद में बनवाया, और उसका एक शिलालेख भी उन्होंने वहां पर स्थापित किया ना। वो शिलालेख हमें कब प्राप्त हुआ था? जब बाबरी जो ढांचा था वो ढाया जा रहा था, तो जब ढांचा नीचे गिरा तो वहां पर एक 5 जन उसके पत्रिका के पत्रकार थे, उन्होंने फोटो खींच लिया उसका, कि वहां पर ये एक दीवार की ओट में लगा हुआ था ये शिलालेख, ये भी नीचे गिरा, तो उनको शिलालेख दिखा तो उन्होंने तत्क्षण फोटो खींच लिया इसका। तो उस पर यह लिखा हुआ था कि ये राजा गोविंद चंद्र गहड़वाल ने बनवाया, जो कि कन्नौज के राजा थे, और बनारस और कन्नौज दोनों उनकी राजधानी हुआ करती थी, और उन्होंने इसको अपनी शक्ति के अनुरूप बनवाया है। और ये किन का मंदिर है? जिन्होंने रावण का वध किया 10 सिर वाले, उन विष्णु हरि का मंदिर है, जो कि कौन थे? स्वयं प्रभु श्री राम। तो ये स्थापित हुआ। कोर्ट ने भी बाद में इस शिलालेख को बहुत उत्तम माना सबूत के तौर पर। और फिर वहां से हमारी कथा चलती है राम मंदिर की। उसके बाद बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, जिसने नालंदा जलाई थी। उससे पहले भी अयोध्या पर एक बार आक्रमण होता है, वो करता है आपने कभी नाम सुना हो महाराज सुहेलदेव का? महाराज सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे, नाम नहीं सुन पाते हम ऐसे सूरवीरों का। और एक महमूद गजनवी था जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो उसी का भांजा था सालार मसूद गाजी। सालार मसूद गाजी का जो अंत किया था वो किया था हमारे महाराज सुहेलदेव ने। तो सालार मसूद गाजी जब बहराइच मैदान में पहुंचा, उससे पहले अयोध्या गया, उसने अयोध्या में राम मंदिर को नुकसान पहुंचा। फिर उनके बाद में गोविंद चंद्र जी ने उसको दोबारा बनवाया, फिर बख्तियार खिलजी ने उनको नुकसान पहुंचा। तो ASI की रिपोर्ट में ये भी है कि इसको दोबारा से नुकसान पहुंचाया गया 11वीं 12वीं सदी में, लेकिन फिर इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। अब पहुंचते हैं हम जिसका हमें इंतजार था, वो समय था बाबर के आने। बाबर कब आया? बाबर यहाँ आता है, इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है, और 1528 के समय में वो अयोध्या पहुंचता है बाबर। अब इसके साक्षी नहीं है कि वो अयोध्या पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो चंद्रचूड़ थे वो पूछते हैं कि साक्ष्य दिखाओ कि बाबर पहुंचा, बाबर ने ये मस्जिद बनवाई है। जब साक्ष्य नहीं थे तो फिर कैसे कहते कि बाबर? क्योंकि बाबर नामा, वो एक डायरी लिखता था बाबर, अपने पूरी दिन की जो भी करता था, बहुत अच्छी आदत थी उसकी, लेकिन वो उसके बहुत सारे पन्ने उसमें से गायब हैं। तो वकीलों ने वहां पर उदाहरण देते हैं कि कहानी का कि बाबर लिख रहा था टेंट में बैठकर, एकदम से आंधी आई तो तंबू ही उसकी खोपड़ी पे गिर गया, तो बाबर के लग गई बहुत चोट, और जो पेज थे वो उड़कर पानी में वहां खराब हो जाते हैं, इसलिए बाबर के बहुत सारे पेज गायब हैं, इसलिए उसमें अयोध्या का वर्णन नहीं है। तो ये साबित करने के लिए बड़ा जूझना पड़ा उन्हें कि ये बाबर ने बनवाई है। लेकिन हमें ये साबित नहीं करना था कि बाबर ने बनवाई, हमें ये साबित करना था कि यहाँ पर मंदिर था, किसने तोड़ा किसने बनवाया हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मंदिर था वहां पर। तो यहाँ बाबर पहुंचता है 1528 में। 2-3 कहानियां हैं, मैं उसमें से एक आपको बताता हूँ, वो है मीर बाकी की। एक दूसरी कहानी है कि वहां पर एक कलंदर था, उस कलंदर ने कहा कि जन्म स्थान पर मस्जिद बनवा दो, तो बाबर ने उनके कहे से बनवा दी। लेकिन यहाँ मीर बाकी का बड़ा वर्णन आता है, क्योंकि मीर बाकी की आज भी समाधि है अयोध्या में। मीर बाकी कमांडर था। मीर बाकी यहाँ अपने सोल्जर्स को लेकर, मुगलों को लेकर आक्रमण कर देता है जन्म स्थान पर। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान को कहते थे हम रामकोट, मतलब मंदिरों को फिर हमने जब विधर्मी आक्रमण करने लगे तो उन्हें कोट की तरह बनाने लग गए।
और उस कोर्ट को ये भी माना जाता था कि प्रभु श्री राम का यहाँ कभी महल हुआ करता था, किला हुआ करता था, और उसी के तर्ज पे ये बनाया। तो राम कोर्ट बहुत ही भव्य था, उसके भीतर राम मंदिर था। तो यहाँ पर अब कौन रक्षा करेगा उस राम मंदिर की? उस राम मंदिर की रक्षा करेंगे हमारे वैरागी संत, साधु महात्मा, सब आ गए अपने, जो भी त्रिशूल, जो भी उनके पास तलवार है, भाले, जो भी कुछ थे, क्योंकि वे लड़ने वाले थे। नागा साधु ऐसे थोड़ी गिर जाने देंगे मंदिर को। जितने भी आसपास के गांव के भक्त थे वे भी वहां पर अच्छी तादाद में पहुंचे, मोर्चा लिया। ऐसे थोड़ी टूट जाएगा कि आप आए और तोड़ गए, लड़ना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ मीर बाकी ने आक्रमण किया रामकोट पर, राम मंदिर पर युद्ध चलता है। और ऐसी कथा आती है, ऐसी मान्यता आती है, क्योंकि इसके साक्ष्य तो कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जनमानस में तो है। हम इस कहानी को प्रत्येक बच्चे को सुना सुना कर पीढ़ी दर पीढ़ी देते तो आए ना। 70 दिन तक हमारे वो शूरवीर जूझे थे, भीतर नहीं घुसने दिया। ऊपर से भाले, तीर, तलवार, पत्थर बरसाते रहे, कढ़ाइयों में गर्म करके तेल बरसाते रहे, पानी बरसाते रहे, लेकिन मुगलों को भीतर नहीं हमने घुसने दिया। लेकिन 70 दिन तक हम जूझते रहे। एक एक इंच के लिए, राम मंदिर की एक एक इंच के लिए हमारे प्रत्येक शूरवीर ने अपना रक्त बहाया है, अपना जीवन बलिदान किया है। ये कथा हमने अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाई है, तब हम तक पहुंची है ये कथा। हम वहां पर 70 दिन तक जूझे हैं, वहां पट गए। हमारे शूरवीरों की जो देह थी बलिदान दे दी, वहां लाशों से पूरा राम मंदिर पट गया। अंत में आकर 70 दिन बाद मीर बाकी का वहां प्रवेश होता है। लेकिन मीर बाकी वहां प्रवेश करता उससे पहले रामलला को वहां के जो पुजारी थे वे निकाल ले जाते हैं। और वो रामलला जो विक्रमादित्य ने स्थापित किए थे वो कहाँ पहुंच गए? ओरछा पहुंच गए। अच्छा, वो ओरछा पहुंच गए, ऐसा माना जाता है कि वो ओरछा में जो रामलला है वो मूल रामलला है जो विक्रमादित्य स्थापित किए। तो जब मीर बाकी वहां पर प्रवेश करता है तो मीर बाकी ने क्या किया वहां पर? मीर बाकी ने उस मंदिर को, जो आपने प्रश्न किया था कि मंदिर को ही मस्जिद बनाया तोड़ के, तोड़ा नहीं है। तोड़कर बनाएगा तो मेहनत लगेगी ना, मेहनत क्यों करेंगे हम? आपको पता भारत की सबसे पहली मस्जिद, ऑथेंटिकली तो उसको दूसरी मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो पहली मस्जिद मानी जाती है। जब कौन आया था आपका पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए? मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी का आक्रमण अजमेर पे होता है। अजमेर में एक गुरुकुल था, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ, 10,000 विद्यार्थी बैठ के पढ़ते थे। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, पहली मस्जिद थी जो गुरुकुल को कन्वर्ट करके क्या करा? बस खाली ऊपर से हटा के ऊपर से एक डोम बना दिया। अच्छा, मतलब गुरुकुल को कुछ नहीं किया। और आप अगर एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे इतिहास में, चूंकि हम बचपन में पढ़े थे, उसको कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। हमें ये पढ़ाया गया था कि 2.5 दिन में बनवाया था मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अरे 2.5 दिन में बनवाया नहीं था, वो इतना भव्य था कि 2.5 दिन उसको तोड़ने में लगे थे। तो ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता हमारे बच्चों को, हमारे उल्टा इतिहास पढ़ाते हैं। तो वहां पर वो मंदिर पूरा नहीं तोड़ा, वो मंदिर सिर्फ इतना तोड़ा कि वो मस्जिद में कन्वर्ट होके दिख सके, बस खाली इतना तोड़ता है। तो दीवारों को तोड़कर, चूंकि हमारे जो मंदिर है वो उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख होते हैं, और वो जो पश्चिम की तरफ उनको नमाज करनी होती है, तो दीवार खाली तोड़ के दीवार चुनी गई। और दीवार जो चुनी जिन पत्थरों में, उनमें जो चूना यूज़ किया, वहाँ पर पानी भी यूज़ होता है, पानी यूज़ नहीं किया मीर बाकी ने। हमारे जितने भी साधु संत थे, भक्त थे, उनका रक्त गारे के रूप में यूज़ करके उस दुष्ट ने वहाँ पर मंदिर को मस्जिद बनाया। ये कथा हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई, एक एक पीढ़ी तक ये कथा चलकर आई है। तो हम लड़े, लेकिन वो क्या बन गया? मस्जिद बन गई, उस पर अधिकार उन लोगों का हो गया। लेकिन आनंद की बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान ये साबित नहीं कर पाए, क्योंकि रंजन गोगोई पूरे जजमेंट में सबसे एंड में ये लिखते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कि वे पूछते हैं कि ये बताओ 1855 से पहले एक सबूत ये दे दो कि आप वहां पर नमाज करते थे। मतलब 1855 से पहले आपका एक सबूत नहीं है कि वो आपके अधिकार में थी मस्जिद। भले कन्वर्ट कर दी मीर बाकी ने, लेकिन अधिकार नहीं करने दिया हमने। हम उस समय हारे, रामलला को हमें ले जाना पड़ा, लेकिन वहां पर मुस्लिमों का अधिकार नहीं हुआ। मतलब निरंतर प्रयास जारी था, लड़ाई हुई 1732 तक, 64 लड़ाइयां हुई मुसलमानों में, हिंदुओं में, क्योंकि हिंदू वहां पर काबिज थे। हिंदू कौन से काबिज थे? हिंदू वो काबिज थे जो हमारे वैरागी महात्मा थे, अखाड़ों में लड़ने वाले। इनके आगे पीछे कोई नहीं होता, लड़ जाएंगे मर जाएंगे, ये कैसे घुस जाने देंगे? हमने कभी भी उसको मस्जिद नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में क्या अगर पूरी बहस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 500 साल में हमने कभी उसको मस्जिद नहीं कहा, हम निरंतर उसको मंदिर कहते रहे हैं। ये हमारी मानस में बैठा हुआ था कि ये मंदिर है हमारा। मस्जिद की शेप बना दी ना, उस शेप के ऊपर भी बात करूंगा मैं।
कन्वर्ट ही तो कर दिया, लेकिन हमने उसको मंदिर कहा। और मुसलमानों का कभी भी उस पर कब्जा नहीं। 1855 तक कोई सबूत नहीं दे पाए। बाद में एक मिश्रा थे, वो भी एक और से लड़ रहे थे वहाँ पर। कई सारे सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देने वाले थे, कई सारे केस थे जिसमें एक मिश्रा थे। तो मिश्रा वहाँ पर एक दलील देते हैं कि ये इस्लामिक मस्जिद है ही नहीं। अगर ये मस्जिद नहीं है तो इस पर अधिकार क्यों मांग रहे हैं ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले हैं? क्यों? मस्जिद कब होती है? तो 11 चीज़ें गिनाते हैं कि मस्जिद के लिए इस्लामिक कानून में ये कहा गया है कि मस्जिद वो होती है जिसके पास वजू खाना हो। वजू मतलब वहाँ पर पानी होता है, हाथ धोते हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब ये कहते थे कि कब्र की ओर करके मुंह आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ पर कब्र है। मस्जिद में घंटी नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ पर घंटी के साक्ष्य निकले हैं। मस्जिद में चित्रकारी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है उस मस्जिद की जो मैं मस्जिद कह रहा हूँ शब्द को, लेकिन मंदिर कहूँगा तो वो बात की बात में। लेकिन उस मस्जिद की अगर वो जो खम्भे थे जो उस समय लगे हुए थे, किराने से पहले लगे हुए थे, वही मंदिर के खम्भे थे, उन पर राम जी की फोटो, सॉरी राम जी की नहीं, कृष्ण की तस्वीर, शिव तांडव करते हुए, हनुमान जी की वहां पर चित्रकारी, मकर नालिका जिसमें होकर वो जो गर्भगृह में जब भगवान को स्नान किया जाता है तो पूरा जल निकासी होती है जिसको हम लेकर आचमन करते हैं। तो वो सारी पुरानी, और कमल के फूल, कलश, सब कुछ तो हिंदुओं का था। तो ये मिश्रा जी वहां पर जो वकील थे वो देते हैं कि ये इस्लामिक कानून के आती नहीं है दायरे में। क्यों? 2 वक्त अजान होनी चाहिए वहां पर, तब वो मस्जिद मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो नमाज हुई नहीं, 300 साल तक तो कोई नमाज ही नहीं यहाँ पर अदा करने आया। वे कहते हैं कि यहाँ पर जो मस्जिद है कोई खा नहीं सकता, कोई सो नहीं सकता, लेकिन वहां पर हमारे पूरे भंडार गृह मिले, क्योंकि हम तो भगवान का भोग लगाते थे ना, तो हमारा तो चूल्हा मिलेगा, वो सब मिला। ये सही वहां पर जो सबूत थे हमारे बनाने के। तो इस तरीके से भी साबित करते हैं कि ये मुस्लिम कह जरूर रहे हैं कि ये मस्जिद है इनकी, लेकिन इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद भी इसको मस्जिद नहीं माना। अच्छा, मुस्लिमों को भी ये पढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात, तो उन्हें समझ में आ जाए, उनको गुस्सा निकल जाएगा। उनका गुस्सा जो है कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, उन्हें पता चला। हाँ, अभी भी बहुत से लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं कि तोड़वा के बनवाया गया है। हाँ, मंदिर तो एक समय आएगा तो हम भी तोड़वा देंगे, ऐसा मतलब लोग है बात ही के। तो बोल सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ लेंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप उनको पता चलेगा कि इस मस्जिद पर, मस्जिद बनाने के बाद भी मंदिर को इनका कब्जा नहीं रहा 1855 तक। अच्छा, हाँ, जबकि शासन किसका था? मुगलों का शासन था। उसके बाद नवाबों का शासन आया। भाई मुस्लिमों का शासन था ना, सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई कहते हैं मुस्लिमों का शासन था, तो वहाँ पर हिंदू देवता क्या कर रहे हैं? जब तुम मुस्लिमों के शासन में वहां नमाज नहीं पढ़ पाए तो फिर ये कैसे मस्जिद मानी जाए? फिर क्या होता है चमत्कार, जो 2 यात्री थे उनका वर्णन सुप्रीम कोर्ट करता है, एक टेफेंथेलर और दूसरे फिंच। फिंच आए जब ये क्या कहते हैं मंदिर टूटा, इसके 70-80 साल बाद 1610 में फिंच भारत आते हैं, अयोध्या घूमते हैं, और फिंच ने बड़ा सुंदर लिखा। फिंच कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष पड़े हैं, मतलब खंड उसको तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं। मस्जिद का वर्णन नहीं किया, कहीं भी उसने नहीं किया मस्जिद हाँ, का वर्णन। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हम जिसकी पूजा कर रहे थे उसको मस्जिद ये अब कह रहे हैं, लेकिन वो मंदिर ही कहा गया। 100 साल बाद उसको 70-80 साल बाद उसको मंदिर ही तो कहा जा रहा है। उसके फिर 70-80 साल बाद टेफेंथेलर आते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका ही तो वर्णन करके जजमेंट में, फाइनल जजमेंट में इनका नाम लिखा है। इन लोग का दोनों का नाम लिखा। तो टेफेंथेलर क्या लिखते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, लेकिन उसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया। वो थोड़ा सा इसको लिखते हैं, उनने का औरंगजेब ने, हाँ, और कुछ जगह बाबर का नाम आता है, लेकिन वो आगे भी लिखते हैं कि तोड़वाया औरंगजेब ने था, लेकिन यहाँ के जो भी भक्त हैं वो ये भी मानते हैं कि इसको बाबर ने तोड़वाया था। अब ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, किसने तोड़वाया, बाबर ने या औरंगजेब ने? अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि बाबर ने भले ही इसको मस्जिद बना दिया था, लेकिन हमने इसको मंदिर बनाए रखा। हमने कभी भी यहाँ पर मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ी, न मुस्लिमों ने खुद भी नहीं पढ़ी और न पढ़ने दी बाबा जियों ने, हमारे जो साधु संत थे। फिर औरंगजेब का शासन आया, औरंगजेब ने इसको 1660 में फिर दोबारा से तोड़वाया है। अच्छा, जब उसने तत्ता, मुल्तान, काशी विश्वनाथ मंदिर जब तोड़वाया, मुल्तान में मंदिर तोड़वाया, तत्ता में तोड़वाए, हिंदू मंदिरों को जब तोड़वा रहा था तब उसने दोबारा से अयोध्या के मंदिर को तोड़वाया और फिर वहां पर रिकंस्ट्रक्ट उसने मस्जिद का कराया। लेकिन फिर भी उसने इसको पूरी तरीके से मस्जिद नहीं बनाया, थे अवशेष उसमें मंदिर के ही। बस उसने क्या किया कि जो हमने मूर्तियां रख ली थी उन सबको फिर से उसने फेंकवा दिया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह आते, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। 4 साल बाद ही
और गुरु गोविंद सिंह फिर वहाँ बहुत सुंदर युद्ध करते हैं और फिर से वो जो मंदिर था वो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सिखों में भी राम मंदिर की बड़ी मान्यता थी। अच्छा, सिखों में भी बहुत। गुरु नानक भी राम मंदिर का दर्शन करने आए थे, हाँ, 1510 में। और उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर भी, गुरु गोविंद सिंह भी। गुरु गोविंद सिंह तो लड़ते हैं मंदिर के लिए, फिर दोबारा से हमारे पास आ गया, नवाबों का शासन आया। लेकिन नवाब ऐसे थे थोड़े से धर्मनिरपेक्ष टाइप कह लो, मतलब उनको ज़्यादा मतलब नहीं था वो, क्योंकि उनके तो मंत्री हिंदू थे, तो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। जैसे टिकैत राय थे जिन्होंने हनुमानगढ़ी के बाद में निर्माण कराया है, तो नवाबों के ही मंत्री थे, तो उन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन एक नवाबों की बेगम थी जिसका नाम है बहू बेगम। बहू बेगम, वो बहू बेगम ने बहुत वहाँ प्रताड़ित किया साधु संतों को, हिंदुओं को। फैज़ाबाद में रहती थी, फैज़ाबाद में सुजाउद्दौला की वो पत्नी थी, उसका पुत्र तो अवध चला गया, लखनऊ राजधानी वहाँ उसने शिफ्ट कर ली, वो वहाँ रहती है। तो अयोध्या में जब भी आती थी तो दरवाजे बंद हो जाते थे, तिलक लगा के कोई निकल नहीं सकता था उसके सामने, ऐसा उसका रौब था, ऐसा उसका अत्याचार कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक दोहा कहा जाता है जो महात्मा कहते थे कि अवध बसन को मन चहे पर पे बसिए के ही ठौर, और 3 दुष्ट या में रहे बंदर बेगम चोर। ये कहते हैं कि मन तो करता है कि अवध में जाकर, अयोध्या में जाकर रहे, लेकिन 3 दुष्ट रहते हैं यहाँ पर। एक बंदर पहले भी थे, आज हमारे वृंदावन में भी बंदर बहुत है, फ्रूटी के लिए आपका चश्मा आप सब चोरी कर लेते हैं, तो बंदर है, दूसरे चोर हैं, और तीसरी वो बेगम है। इनकी वजह से हम नहीं बच पा रहे। अच्छा, तो उसी का नाम यूज हुआ। तो बेगम का कहते हैं कि वो बहू बेगम जो थी उसने बड़ा प्रताड़ित किया कुछ एक साल। लेकिन वहाँ साधु संत हमारे, ये पूरा आंदोलन हमारे साधु महात्मा का है। ये साधु महात्मा नहीं होते तो हम नहीं देख पाते आज राम मंदिर। मतलब शुरू से एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी रक्षा साधु संत ही कर रहे थे। मतलब साधु संत ने, हमारे जो महात्मा थे, उन्होंने इस मस्जिद को कभी मस्जिद माना ही नहीं। उन्होंने मंदिर टूट गया मस्जिद बन गई, लेकिन मस्जिद तुम्हारे दिमाग में होगी, हमारे दिमाग में ही मंदिर है, और हमने उसको फिर मंदिर के अलावा कुछ नहीं माना। देवता की प्रतिमूर्ति एक बार स्थापित करी, फिर तुमने उखाड़ दी नहीं, फिर औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, लेकिन हमने उसको क्या माना? पवित्र जन्म स्थान ही माना। इसकी भी बहस चलती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो वैद्यनाथन थे और पराशरन थे, पराशरन 92 एज में केस लड़ते हैं इसको, और उनकी भाव देखो कि जब वो दलील देने के लिए खड़े होते थे तो जूते उतार देते थे। अरे प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए दलील दे, जूते पहन के थोड़ी देंगे। भाव देखो, मतलब ये श्रद्धा थी उनके मन में, भाव, ये श्रद्धा थी। और ऐसे कुछ चमत्कार आप अगर पूरे केस में देखोगे कि पैराग्राफ हैं उसमें जो जजमेंट में, तो 500 साल से जो रक्षा कर रहे थे इस मंदिर की, वे थे हमारे साधु महात्मा। तो ये पूरा आंदोलन साधु महात्माओं का है। हम तो नाम भी नहीं जानते, हम किनका नाम जानते? किसी का नाम नहीं जानते। आप 2 नाम नहीं गिना सकते, लेटेस्ट वाले भी नहीं गिना सकते, लेकिन 500 साल से न जाने कितने हमारे महात्मा थे, साधु, और जो आसपास के भक्त थे जिन्होंने अपना जीवन इस पर बलिदान करते रहे। तो समय अब बहू बेगम के बाद सीधा पहुंचता है 1855 में। मुख्य घटना 1855 में क्या हुई कि मुसलमानों ने जिहाद कर दिया। मुसलमानों का ये जिहाद होता था, ये जो 64 लड़ाइयाँ हुई उससे पहले बाद में हुई, जिहाद करते थे, मतलब अपनी मस्जिद को फिर से हम प्राप्त करेंगे। चूंकि अयोध्या में तो आबादी थी नहीं, तो फैजाबाद में आबादी थी, इनकी आसपास के गाँव में थी, तो वहाँ से आते थे, पूरी रेला आता था इनका। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया हनुमानगढ़ी पे सबसे पहले। हनुमानगढ़ी क्योंकि उसको भी मस्जिद कह रहे थे, बोले कि मस्जिद है हमारी। तो इसका वर्णन आपको सीताराम जी की पुस्तक में दिया। तो हनुमानगढ़ी पर आक्रमण कर दिया, उसमें 70-72 मुस्लिम मारे गए, 10-11 हमारे महात्मा भी, लेकिन उसमें अच्छे खासे मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। बाद में फिर जो अधिकार था वो तो क्या कहते हैं, मस्जिद कह लो, बाबरी ढांचा कह लो, मंदिर कह लो, वो उस पर महात्मा को ही रहता है। लेकिन फिर डिस्प्यूट हो जाता है। उस समय 1857 की वो क्रांति भी शुरू हो चुकी थी। 1857 की क्रांति, उसमें मुस्लिम और हिंदू एक हो गए थे। अच्छा, हाँ, अब मुस्लिम हिंदू एक हो जाएंगे तो किसके लिए खतरा है? वो अंग्रेजी शासन के लिए खतरा है। तो कैसे बांटे इनको? तो उन्होंने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए उस जन्म स्थान को, जिस पर अभी तक जो कब्जा है बाबर से लेकर और 1858 तक, 59 तक किसका कब्जा है? वो हिंदुओं का है। उसको बांट दिया कि आधे मुस्लिम आधे हिंदू। रेलिंग लगा दी, वहाँ रेलिंग लगा दी। तो ये रेलिंग कहाँ पे फिर लगाई गई थी, अंदर या बाहर? ये आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रेलिंग कहाँ लगी। भाई कोई जमीन बांट रहे हैं तो रेलिंग मस्जिद के, जिसको बाबरी ढांचा कहते थे, बाबरी मस्जिद के बाहर ही तो लगेगी ना। ना ना, ये बाबरी मस्जिद के भीतर, मतलब ये जो पूरा जो प्लॉट था जिसको जन्म स्थान हम जो मानते हैं, ये 1480 गज का था। अच्छा, इस 1480 गज को उन्होंने आधा बांट दिया।
तो हमारी जो रेलिंग थी वो मस्जिद के जो बाबरी ढांचा के भीतर और वहां पर थी आंगन, मतलब जो चबूतरा था वो हमारा और बाकी जो 3 गुम्बद थे, जो कमरे थे वो उनके। हमारी लड़ाई लेकिन किसके लिए थी? हमारी लड़ाई मुख्यतः थी वो जो मेन गुम्बद के नीचे 10x10 का जो एरिया है, उसको हम कहते थे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का गर्भगृह था। अच्छा, था ही वो गर्भगृह हमारा, तो हमारी लड़ाई उसके लिए थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वो चीज मुस्लिमों को दे दी और ये चीज हमें दे दी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हमारे जो मुस्लिम वकील हैं कहते तो खूब हैं कि ये ऐसे बांट दिया था, बांट दिया तो अब भी बांटो। वो कहते हैं 1800 जब 58-59 में अंग्रेजों ने बांट दिया उसको, तो इतने हिस्से को आज बांट दो 2019 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर अपना जजमेंट में एंड में कहा है कि अंग्रेजों ने जो रेलिंग लगाई वो इसलिए नहीं लगाई थी कि आधी हिंदुओं की आधी मुस्लिमों की। यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने वो रेलिंग इसलिए लगाई थी, ये जजमेंट में कह रहे हैं कि ताकि जो हिंदू हैं वो गर्भगृह के दर्शन रेलिंग से कर सके। अच्छा, तो मैं दी नहीं दी वो बात का कंसर्न नहीं है, कब्जा हिंदुओं का ही था। बस खाली उस समय के डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने चूंकि हम क्या करते थे, गर्भगृह के दर्शन वहां रेलिंग से करते थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी। सुप्रीम कोर्ट में जो वैद्यनाथन थे, के पराशरन थे, उन्होंने ये बात उठाई कि मूर्ति हमारे लिए देवता है, ठीक है, लेकिन मूर्ति बदल जाती है, मूर्ति को विधर्मी तोड़ देते हैं, विस्तांतरित हो जाती है। उसको छोड़कर हमारे लिए जो जमीन है, जो जन्म स्थान की, वो हमारी न्यायिक व्यक्ति है। आपको पता हो कि वहां पर कोर्ट में जो देवता है किसी भी मंदिर का, वो केस कर सकता है। अच्छा, हाँ, रामलला की ओर से देवीनंदन अग्रवाल ने ये केस किया था। उनके नेक्स्ट फ्रेंड बने थे वो, इसको कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड, हाँ, देवीनंदन अग्रवाल नेक्स्ट फ्रेंड बने थे। उनके बाद फिर एक और बदलते हैं, त्रिलोकीनाथ पांडे अंतिम रहते हैं। तो जो मेन विजय हुई है वो त्रिलोकीनाथ पांडे की हुई है रामलला की ओर से, जो कि उनके नेक्स्ट फ्रेंड थे। अच्छा, हाँ, लेकिन वैद्यनाथन क्या कह रहे हैं? वैद्यनाथन कह रहे हैं कि देवता को तो हम न्यायिक व्यक्ति मानते ही है, ये तो कोर्ट मान रहा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम जमीन को, उसको भी न्यायिक व्यक्ति मानते हैं, मतलब उसको एक व्यक्ति का अस्तित्व देते हैं। अब इसको बात को समझना बहुत बारीक है, लेकिन इस समझ में आ जाती, यही चीज समझ में नहीं आती है हमारे। हम मतलब उन्होंने जो तर्क दिया कि गंगा को हम क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, वो हमारे लिए एक न्यायिक व्यक्ति है। गंगा अपना केस कर सकती है, गंगा की जमीन तुमने हड़प ली तो। ऐसे ही गोवर्धन क्या है? न्यायिक व्यक्ति है। ऐसे हमारे बहुत सारे पर्वत जिनकी हम परिक्रमा देते। ऐसे वो जो जन्म स्थान है हमारे लिए, वहां किसी देवता की मूर्ति हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भूमि है वो हमारे लिए देवता है, वो एक न्यायिक व्यक्ति है। मतलब भूमि अपने आप में केस कर रही है कि मेरे ऊपर कोई ढांचा क्यों बन रहा है। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता तो मुस्लिमों का केस खत्म हो जाता तत्क्षण। अब उसकी मजबूरी थी, सुने, सुप्रीम कोर्ट सारी दलीलों को सुनेगा, कानून के इतर नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब जमीन को न्यायिक व्यक्ति कैसे मान ले? अगर मान लेता तो उनका केस खत्म है। इसका मतलब हो गया कि जन्म स्थान था वो हमारा न्यायिक व्यक्ति है, क्योंकि स्कंद पुराण का भी संदर्भ देता है सुप्रीम कोर्ट। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि हम सरयू में स्नान करते थे, जन्म स्थान का दर्शन करते थे, तो हमारे लिए वो देवता, उसकी परिक्रमा भी मार्ग में थी। अच्छा, तो इसको भी लिया गया है स्कंद पुराण को? अरे लिया, स्कंद पुराण को लिखा है उन्होंने, अमेंडम लगाया है। 929 पेज का पूरा जजमेंट था, उसमें 100 करीब 16 पेज अलग से एक जज ने, जिसने अपना नाम नहीं लिखा, अमेंडम दिया है, और उसमें ये सारी बातें लिखी कि स्कंद पुराण में ये स्पष्ट वर्णन है कि जन्म स्थान का दर्शन करते थे। अब हमारे लिए जन्म स्थान जरूरी था, हमारे लिए तो वो देवता है। लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया इस बात को। कैसे कर दिया? उन्होंने हवाला दिया 1940 का। 1940 में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस आया था गुरुद्वारा मस्जिद का, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। कब का आया था? लाहौर में एक मस्जिद थी, अब्दुल खान मस्जिद करके, लाहौर के नौलखा बाजार में थी। वो मस्जिद बनवाई गई थी शाहजहां के समय, दारा शिकोह के समय। बाद में वो यूज़ की गई औरंगजेब के द्वारा सिखों को प्रताड़ित करने के लिए। 25,000 सिख उस मस्जिद के चौक में काटे गए थे। 25,000 सिख? इतना कत्लेआम किया सिखों का वहाँ। बाद में एक भाई तारू सिंह थे जो बहुत उसमें लोकप्रिय हो गए थे। 25 साल की उम्र थी, क्या ही उम्र रही होगी, और उनको भी वहाँ ऐसे ही उनके पूरे एक एक अंग को काटा जाता है, इस तरीके से उनको वहाँ पर। बाद में फिर किसका शासन आया वहाँ पर? सिखों का शासन आया। 1762 में सिख वहाँ पर काबिज होते हैं, मराठा अपनी शक्ति में थे। सिखों का शासन आया तो उन्होंने उस चौक को शहीद चौक का दर्जा दिया। 1799 में वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया। अब गुरुद्वारा मस्जिद के चौक में है तो विवाद होगा। सिखों ने वहाँ पर मुस्लिमों को आने नहीं दिया नमाज के लिए। मतलब जब उन्होंने गुरुद्वारा बना लिया तो मस्जिद में उनके वो रहते थे, सिख जो भी होते थे, तो वहाँ नहीं आने दिया। और 1935 में बार बार झड़पें भी हुई,
और 1935 में वो मस्जिद ही ढहा दी। वो जो वहां पर लाहौर में जो मस्जिद थी वो सिखों ने ढहा दी। लाहौर की बात आज भी पाकिस्तान में जाएंगे, वही पाकिस्तान में केस हुआ है कि उस गुरुद्वारे पर ताला लगवा दिया दोबारा से, ये कह के कि तुम्हारी मस्जिद थी। फिर ये केस पहुंचा कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पर अब न्यायिक व्यक्ति की मांग आई तो मुस्लिम कह रहे थे ये हमारा न्यायिक व्यक्ति है, जो जमीन है तोड़ दी तुमने लेकिन जमीन तो है, तो कोर्ट ने बात नहीं मानी। तो यहाँ पर यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये बात जब पहले नहीं मानी गई तो हम नहीं अब इस बात को नहीं माने। तो न्यायिक व्यक्ति जन्म स्थान को नहीं माना, रामलला को माना है कि रामलला नाबालिग है, उनकी जमीन को न खरीदा जा सकता न बेचा जा सकता, अगर उनकी जमीन ये साबित होती है तो हम उनको जमीन देंगे। ये कोर्ट की थोड़ी सी पेचीदा बातें हैं लेकिन समझने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगती हैं। 1859 में रैली लग जाती है। उससे पहले 1858 में वहाँ पर कुछ सिख भी प्रवेश करते हैं, जिनमें एक निहंग सिख थे फकीर सिंह, 25 सिखों को लेकर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, इनके बारे में सुना था, मतलब जो हवन वगैरह की रहे। हाँ, इन्होंने हवन किया, कोयले से पूरे उसमें जो भीतर गुम्बद था चारों ओर उसके ढांचे के राम राम लिख दिया पूरे पर। तो फिर मुस्लिमों ने शिकायत करी कि ऐसे हो गया, जो निहंग सिख तो किसी की नहीं सुनने वाले, और उसके राम चबूतरे पे हमारे बाबा जी बैठे हुए, वो उनसे ज्यादा नहीं सुनने वाले। तो इसी बड़ा दुविधा थी। तो यहाँ पर हम इसलिए हम इसको प्राप्त कर पाए क्योंकि हमारे संत ऐसे मस्त मौला थे जिनको मरने जीने की कोई फिक्र नहीं थी। तो वहां पर भी शिकायत करी जाती है, रैलिंग लग जाती है, और फिर क्या करते थे, हमारे जो भी थे वो वहां से दर्शन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, जो जिसको ये मस्जिद कहते हैं उसके भीतर जाकर हम गर्भगृह को वहां पर बैठकर वहां पर भी हम पूजन करते थे। मूर्ति नहीं रखी वहां पर, लेकिन हम पूरा ना घूमते थे, वहां पर कोई रोक ही नहीं सकता था, बाबा जियों का शासन था। इसी तरीके से क्रम चलता है। तो हिंदू मुस्लिम वहां पर अयोध्या के जो मेन अयोध्या के थे तो बड़े भाईचारे से रहते थे। मुस्लिम वहां के चाहते थे, रघुवर दास और वो जो मुस्लिमों के नेता थे वहां पर एक मौलाना थे, उन्होंने आपस में मुस्लिमों को समझाया कि यहाँ पर इस जगह को हिंदुओं को दे दो क्योंकि इनका जन्म स्थान है। ये तो अवध गैजेट में भी लिखा हुआ, नवाब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो इनको मंदिर बना लेने दो। लेकिन बाकी जो देश के मुस्लिम थे वो कैसे मान जाते? अगर आप विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो देखो तो विकास दिव्य कीर्ति क्या कहते हैं कि इस देश में जो बाहरी आक्रांता आए, फिर उसके बाद जो उन्होंने यहाँ कन्वर्ट किया, अगर जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उसको निकाला जाए तो 95% जो मुस्लिम है वो कन्वर्ट किए गए हैं। असली जो मुस्लिम, असली मुस्लिम का मतलब जो बाहर से आए, वो भी असली नहीं थे क्योंकि वो भी बौद्ध थे, वो भी सनातन से थे जो बाद में कन्वर्ट हुए। तो असली मुस्लिम 5% हैं केवल इस भारत के। अच्छा। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि जो कन्वर्ट हुए मुस्लिम हैं उनको सबको पता है कि हम कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिमों से मेरी बातचीत हुई है, मैं मुस्लिमों के बीच में रहता हूं, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि आपको पता है आज कि आप कन्वर्ट हुए थे, कभी हिंदू थे, फिर आप मुस्लिम अपने आप को कैसे मान लेते हैं? लेकिन उनके रग रग में वो पूरा मुस्लिम स्ट्रक्चर आ चुका है। बहुत से लोग कहते भी हैं, मतलब मैंने भी सुना है कई लोगों को कि मैं पृथ्वीराज चौहान जी के पीढ़ी से हूँ, मैं यहाँ से, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लेकिन फिर भी वो उसी स्ट्रक्चर पे चल रहा है। तो यहाँ पर मुस्लिम जो बाहर पूरे भारत के थे वे इस बात को नहीं मानने को तैयार थे कि यहाँ जो है वो मंदिर बनाया जाए। राजनीति करनी थी कुछ राजनेताओं को। अयोध्या के मुस्लिम बहुत सही थे, बाकी जो फैजाबाद और इसके थे ये हुड़दंग करते थे, बार बार इनका हुड़दंग चलता था। फिर हम चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ से हम पहुंचे 1885 को। 1885 में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी कि रघुवर दास जो महंत थे हमारे, जो पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, राम चबूतरे पर जिनका कब्जा था, आधी मस्जिद उस तरफ थी, आधा हमारा राम चबूतरा इस तरफ था। तो रघुवर दास ने एक याचिका डाली कि यहाँ पर मंदिर हमें केवल राम चबूतरे पे बना लेने दो। अंग्रेजों ने मना कर दी। अच्छा, अगर उस समय ये मंदिर बन जाता चबूतरे पर तो आज हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे होते। जो बाबरी ढांचा ढाया गया 1992 में नहीं ढाया जाता। पूछो क्यों? क्योंकि काशी विश्वनाथ में छोटा सा मंदिर था, बन गया, हमने ढाया उसको, कोई आंदोलन किया नहीं किया, हमें मंदिर मिल जाए। चलो ठीक है, आपने मंदिर तोड़ दिया हमारा, क्योंकि हिंदू क्या है, हिंदू भूलने वाला बहुत है, माफ कर देता है। वृंदावन में बैठे, वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर अगर कभी जाओगे देखोगे 2-3 मंजिल भव्य मंदिर है, 2-3 मंजिल का है, कभी 7 मंजिल का हुआ करता था। हाँ, वहाँ भी यही चीज हुई। ऊपर लौ जलती थी, औरंगजेब ने देखा तोड़वा दिया 4 मंजिल, इसको मस्जिद में बाद में कन्वर्ट भी करा दिया था। आज किसको पता है इसके बारे में? किसी को नहीं पता। क्या कहते हैं कि साहब इसको भूतों ने बना दिया था, रात रात में बना दिया था भूतों ने, फिर सुबह हो गई तो किसी अम्मा खाऊ अम्मा ने हमारे यहाँ चाकी चलाई दी नहीं तो भूत जो है भाज गए। अरे बावड़ो, ये तुम्हारी कायरता का प्रतीक है जिसको तुमने कहानियों में छिपा लिया है। तो हम भूल जाते हैं, हिंदू इतनी भोली कौम है कि भूल जाती है।
तो हम काशी विश्वनाथ को भूल गए ना, देखो कृष्ण जन्मभूमि को, क्योंकि हमारा मंदिर बन गया तो हम आज कोई विवाद कर रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि पर, नेता लोग निकल के आ रहे हैं विवाद करने के लिए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा लेकिन मंदिर है अभी ना। फंसा है वहाँ का भी विवाद, तो फंसा ही है। विवाद वो राम जी की तरह नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि जब पूरी जो भारत की जो जनता थी, जब अयोध्या जाती थी, अयोध्या में सरयू में स्नान करती थी, तो पूछती थी, हम आज भी ग्रामीण अंचल में अयोध्या को अयोध्या नहीं कहते, अयोध्या जी कहते हैं, तो पूछती थी कि अयोध्या जी में हमारे प्रभु श्री राम कहाँ हैं, उनका मंदिर कहाँ है? तब उनको इशारा किया जाता था कि ये मस्जिद ही राम मंदिर है। उनके दिल पर क्या बीतती होगी कि हमारे राम का कोई मंदिर नहीं है, इस देश के भगवान का हम मंदिर नहीं। भगवान को जरूरत नहीं है, क्या प्रभु श्री राम को मंदिर की जरूरत है? प्रभु श्री राम की केवल एक पलक झपकने से, पलक खुलने से सृष्टि बन जाती, उनको जरूरत नहीं है। हमारी इस कौम को जरूरत थी, सनातन धर्म को जरूरत थी, क्योंकि अगर ये कलंक लगा रहता तो क्या पीढ़ियों को तुम स्वाभिमान सिखाते, क्या शूरवीरता सिखाते? हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है मंदिरों की। भगवान के लिए तो आज तुम तोड़ दो सारे मंदिर, भगवान को जरूरत नहीं, हमारे लिए जरूरत है। तो 1885 में जब याचिका करी तो खारिज कर दी। अगर वो याचिका स्वीकार हो जाती और राम चबूतरे पे मंदिर बन जाता तो फिर हम कोई आंदोलन नहीं करते, मस्जिद भी रहती, मंदिर भी रहता, लेकिन बनने नहीं दी अंग्रेजों ने। उसके बाद समय पहुंचता 1912 में फिर एक दंगा हुआ, गाय काट दी थी मुसलमानों ने। उसके बाद फिर 1934 में फिर एक गाय काटी गई बकरीद के समय पर, फिर वहाँ पर दंगा होता, और दंगा इतना बढ़ गया वो कि मुसलमानों ने फिर जो इसको ये मस्जिद कहते थे, तो क्योंकि इनकी नमाज तो शुरू हो गई थी, अंग्रेजों ने नमाज तो शुरू करा दी थी, तो पूरी मस्जिद को तोड़ने के लिए महात्मा संत यहाँ पर टूट पड़ते हैं और उसके शिखर ढहा दिए जाते हैं। प्रभाकर मिश्र ने बहुत सुंदर किताब लिखी है और वहाँ पर बड़ी आश्चर्ययुक्त बात कहते हैं कि इसके जो शिखर ढहाए गए वो शिखर कैसे थे? गुम्बद नहीं थे, बल्कि मंदिर के जो शिखर होते हैं वो थे। आप कहोगे महाराज ऐसी कैसी मस्जिद, इसके शिखर मंदिर के हैं? तो ऐसे ही बनाया था, इसको कन्वर्ट किया था, लेकिन इसके गुम्बद नहीं बनाए थे। अच्छा, उनने जब कन्वर्ट किया था तो वैसे का वैसा बना दिया। हाँ, बस खाली तोड़ दिया पूरे को और शिखरों को वैसे ही रहने दिया। शिखर 1934 में तीनों तोड़ दिए जाते हैं। 85,000 फिर जो अंग्रेज सरकार थी उनको मुआवजा देती है। 85,000 का मतलब उस समय 1 करोड़ से ऊपर था। आज का 1 करोड़। आज का 1 करोड़। हाँ, तो फिर दोबारा से वहां पर गुम्बद बनते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर को बारहवीं ढांचे को देखते हैं, वो 1934 में बनी है। वरना हम अगर उसमें 1934 में ये नहीं बनती, गुम्बद नहीं बनते, तो हम मंदिर स्पष्ट दिख रहा था कि हमारा मंदिर है। जैसे आज स्पष्ट जाके देखो आप काशी विश्वनाथ में, तो मस्जिद से लगा हुआ जो मंदिर है स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर है, ये आधा टूटा हुआ छोड़ दिया है। जब 1992 में ये टूटी, बाबरी ढांचा टूटा, तो उसमें से वो ईंटें भी निकल के आई, क्योंकि लोग उसको प्रसाद समझ के ईंटें भी ले गए थे, हमारे राम मंदिर की हैं। तो उन ईंटों पे लिखा हुआ है 1930, 1924, ठीक उस समय की ईंटें थी जो गोल गुम्बद में बनाई गई उस समय की। तो उन्होंने बहुत दीवार भी तोड़ दी थी, गुम्बद भी तोड़, उसके मतलब शिखर भी तोड़ दिए थे। अब ये प्रॉपर एक मस्जिद की तरह लुक देने लगी। अभी तक तो ये मंदिर की तरह दे रही थी, हम इसको मंदिर पूजा भी कर रहे थे, लेकिन हमारे साधु महात्माओं की तारीफ कितनी करी जाए कि उन्होंने फिर भी इसको नहीं माना। फिर भी क्या करते थे, वो पूजा करते थे, रामधुन होती थी वहां पर। उन लोग लगातार मतलब प्रयासरत थे, उनके अंदर कोई डाउट नहीं था। और वहां पर फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये कर दिया कि अब यहाँ पर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुस्लिम क्या करेंगे, शुक्रवार को आएंगे, 1 घंटे नमाज पढ़ेंगे, चले जाएंगे। 1 घंटे के लिए आते थे, जुम्मे की नमाज होती थी। उसमें क्या करते थे बाबा जी पहले लेके बैठे रहते थे, शंख झालर मृदंग, जैसे वो आए और वहां पर उनकी शुरू। तो अब घंटी या झालर सुनना इस्लाम में एक शैतान का वो वाद्य यंत्र कहा जाता है, तो उनकी नमाज डिस्टर्ब होती थी। लिखा हुआ है बाद में उन्होंने कि उन्होंने हमें नमाज चैन से पढ़ने नहीं दी कभी। तो ये कार्यक्रम पूरा चलता रहा हमारा 10-15 साल। अब वो समय आया जिस समय का हमें इंतजार था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है ना, जैसे कि आपने बताया था कि जब विक्रमादित्य ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था तो उन्होंने रामलला की मूर्ति स्थापित करी थी, है ना, और वो मूर्ति ले जाई गई थी ओरछा। तो फिर यहाँ जो रामलला निकले थे वो मूर्ति पाई गई थी, वो क्या थी? वो बहुत सुंदर इतिहास है इसका कि ये जो रामलला मूर्ति आई, जैसे आप पढ़ोगे तो 1949 22-23 दिसंबर की रात्रि में रामलला अचानक से मस्जिद में प्रकट हो गए। मतलब मस्जिद क्या, जैसे रेलिंग लगी हुई थी, इस तरफ चबूतरा था, मस्जिद जो हम जिसको गर्भगृह कहते थे, उस गर्भगृह में प्रकट हो गए मस्जिद में अचानक से। फिर इसी का केस चलता अगले 40 साल तक, 44 साल तक वो रामलला वहीं विराजमान रहते हैं। कहाँ से आए? इसके हेमंत शर्मा की बहुत सुंदर पुस्तक है। हेमंत शर्मा वो पत्रकार थे जो 1990 में 92 में वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा। तो
तो वो सारी जो चीज़ें लिखते हैं वो ऑथेंटिक लिखते हैं। बहुत सेकुलर व्यक्ति रहे हैं हेमंत शर्मा, तो उन्होंने वो बात लिखी है कि वो प्रकट कैसे हो गए, प्रकट तो नहीं हो सकते ऐसे, वो फिर किसने रखे, कैसे रखे, बहुत सुंदर इसकी पूरी स्टोरी है। तो वो कहाँ से कैसे आए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हेमंत शर्मा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस पूरी कथा का, क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक रहे हैं, वो अयोध्या आते हैं और क्या लाते हैं, अष्टधातु से बनी हुई रामलला की मूर्ति लाते हैं अपने साथ में। उनके साथ में कौन हो जाते हैं, रामचंद्र परमहंस, जो राम चबूतरे को पूरा वहाँ पर अड़े हुए थे उसके लिए। वहाँ पर एक संत और थे अभिराम दास। अभिराम दास ऐसे थे जो बुद्धि से कम हाथों से ज़्यादा बात करते थे, पहलवान टाइप व्यक्ति थे। उनके साथ नानाजी देशमुख आदि और भी बहुत सारे महात्मा। रात्रि, दिसंबर की रात, हड्डी कब जाए ऐसी रात्रि, 11 बजे जाकर ये सरयू में स्नान करते हैं, रामलला को वहाँ स्नान कराते हैं। और रामचंद्र जो परमहंस थे वो कलश सरयू के जल से भरते हैं, टोकरी में अभिराम दास ठाकुर जी को रखते हैं, रामलला को विराजमान करते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार साथ। ये सभी कहाँ चलते हैं, बाबरी ढांचे की। आज क्या होने वाला है, आज गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं। हिम्मत की बात है, यही तो दुस्साहस था जो कि आज हम सब राम मंदिर देख पा रहे हैं। कहाँ पहुंच गए, मस्जिद पर, जो जिसको ढांचा कहा जाता है, वहां पहुंच गए। अब वहां पर क्या था कि वहां पर संतरी लगे रहते थे, अंग्रेज सरकार ने संतरी लगा रखे थे। उसके बाद हम आज़ाद हो गए थे 1949 में, लेकिन सब वो संतरी बरकरार थे वहां पर। तो वहां पर एक शेर सिंह नाम के संतरी पहरा दे रहे थे, उनकी ड्यूटी थी 12 बजे तक। अब शेर सिंह ने देखा कि बाबा जी चले जा रहे हैं, तो अभिराम दास तो दीवार फांदने वाले थे, लेकिन रोक दिया, बोले सीधे ही चलते हैं। तो ताला कौन खोलेगा, शेर सिंह से कहा कि ताला खोल। अब शेर सिंह और अभिराम दास की मित्रता थी पहले से ही, गांजा और भांग की मित्रता थी, ऐसा हमें हेमंत शर्मा लिखते हैं, क्योंकि वो पीते हैं बाबा जी और उनको भी। तो शेर सिंह ने वहां पर, अब रामलला सर पे हो तो कौन ताला नहीं खोलेगा, शेर सिंह ने ताला खोल दिया। यहाँ गए, जो गर्भगृह था, जो मेन गुम्बद का, उस पर पहले सरयू से उसको पूरा धोया जाता है, लकड़ी का वहां पर सिंहासन रखा जाता है, मंत्रों के साथ, हरि नाम धुन के साथ चांदी का सिंहासन रखा जाता है, और उस पर हमारे रामलला जो अष्टधातु के थे उनको विराजमान किया जाता है। शेर सिंह जो संतरी था इस सारे दृश्य को देखता है, कैसा सौभाग्य रहा होगा। वो 1 घंटे की पूरी प्रक्रिया थी जिसमें ये 25-30 महात्मा रामलला को विराजमान वहां पर करते हैं। 12 बजे ड्यूटी खत्म होनी थी, लेकिन शेर सिंह गया 1 बजे, किसको जगाने, दूसरे संतरी को। उसका नाम था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत वो मुस्लिम था। वो आया जब अपनी ड्यूटी के लिए, तब तक सब महात्मा जा चुके थे, लेकिन उसकी जमीन खिसक गई नीचे से। अच्छा, कि यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, खून जम गया उसका। क्यों, क्योंकि वहां पर देखा उसने कि यहाँ पर तो रामलला विराजमान हो गए। तो बाद में अगर आप उसकी पढ़ोगे तो उसने गवाही ये दी है, ये नहीं कहा कि कोई महात्मा यहाँ पर, उसने कहा है कि मैं जैसे गया तो एकदम से मेरी आंखों के सामने प्रकाश छा गया पूरा। हाँ, धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ तो फिर मुझे रामलला दिखे वहां। ये गवाही है, क्योंकि नौकरी थोड़ी गवानी थी, उसने भी एक कहानी गढ़ दी ये वाली। तो अब्दुल बरकत वहां पर, लेकिन वहां पर एक मुअज्जिन और था। मुअज्जिन कहते हैं जो नमाज देता है, वो वहां पर नमाज तो होती नहीं थी, खाली अजान तो होती नहीं थी। वो वहां पर झाड़ू पोंछा ये सब करते थे सफाई के लिए। तो मोहम्मद इस्माइल उसका नाम था। वो भिड़ गया था अभयराम दास से, जब पहले गए थे अभयराम दास ने उसको ढंग से खातिरदारी करके, और वो भागता है मोहम्मद इस्माइल और सीधा फैजाबाद में जाके रुकता है। तो मोहम्मद इस्माइल वो पहला व्यक्ति था मुस्लिमों में जिसको ये पहले पता चली, फिर अब्दुल बरकत को पता चली कि ऐसे मुस्लिम क्या कहते हैं इसको, कि मस्जिद अपवित्र हुई 1949 22-23 दिसंबर की रात को। मतलब अगर कोई भी मूर्ति का स्थापित होना, मस्जिद अपवित्र कर दी हिंदुओं ने। अब क्या था, अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर इसके लिए तैयार थे कि जैसे ही रामलला विराजमान हो जाएंगे, पूरी अयोध्या में खबर फैल गई कि रामलला प्रकट हो गई। अयोध्या के आसपास गांव में खबर फैल गई, रामलला प्रकट हो गए। आरती 4 बजे होती है, यहाँ 3 बजे शंख झालर मृदंग, प्रत्येक मंदिर में घंटा घड़ियाल सब बजने लगे। तमंचा ऊपर चल गए महाराज, कट्टा बंदूक सब चल गए। लोग आतिशबाजी करने लगे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो माहौल वो बन गया जैसे प्रभु श्री राम कभी त्रेता युग में जन्मे थे। आज वो माहौल आज 1949 में जम गया। ऐसा भयंकर उत्सव उत्साह के वहां पर हजारों लोग उमड़ पड़े रामलला के दर्शन करने के लिए। ये बात पता चली जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के जो मुख्यमंत्री गोविंद पंत थे उनसे कही यथास्थिति तत्क्षण कायम की जाए। यथास्थिति का मतलब ये था कि रामलला जो वहां पर है उनको तत्क्षण वहां से बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि दंगा हो जाएगा। उन्होंने किसको ऑर्डर दिया, जिलाधिकारी वहां के के नायर थे, उनको ऑर्डर दिया
के नारायण ने कहा कि कल इस्तीफा लेना चाहते हो तो अभी ले लो, लेकिन अब रामलला वहां से बाहर तो नहीं आएंगे। एक बार हो गए वहाँ विराजमान तो हो गए। अब उन्होंने बड़ी दलील इसकी दी है। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अब उनको उठाने के लिए कोई महात्मा चाहिए, कोई पंडित चाहिए, ब्राह्मण चाहिए जो उनको पूजा पाठ से वहां से उठाकर अलग रखे। और ऐसा इस विश्व में, भारत में कोई ऐसा पंडित या महात्मा नहीं होगा कि जो रामलला को गर्भगृह से बाहर रखे, क्योंकि उसको यहाँ भी पिटेगा वो और परलोक में भी पिटेगा। और मैं भी ना तो यहाँ पिटना चाहता हूँ, चुगले के अगर मैंने रख दिया तो ये हिंदू मुझे थोड़ी छोड़ेंगे, तो ना मैं यहाँ मरना चाहता हूँ ना मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। मेरा इस्तीफा तैयार है। हालांकि इस्तीफा लिया नहीं बाद में, लेकिन के नायर एक नायक बन गए हिंदुत्व के। और आपको आश्चर्य होगा कि नायर बाद में चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी 3 बार सांसद बनती हैं, और यहाँ तक कि हेमंत शर्मा कहते हैं कि इनको तो छोड़ो, उनका ड्राइवर भी विधायक बन जाता है। ड्राइवर भी विधायक बन जाता है। ये उनका गेटअप हो गया था, क्योंकि वो अड़ गए, बोले इस्तीफा लेना तो ले लो, अब रामलला उस गर्भगृह से तो नहीं निकलेंगे। बाद में फिर मुस्लिम भी जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट ये फैसला करता है कि रामलला वहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ पर एक ताला लगा दिया जाएगा और 4 रसोइये वहाँ पर जाकर 4 पुजारी वहाँ जाकर पूजा करेंगे, 1 रसोइया उनके साथ जाएगा। रिसीवर नियुक्त कर दिया प्रिया दत्ता को, तो रिसीवर का मतलब वो वहाँ पर सारी देखरेख करेंगे। लेकिन कौन रुकने वाला था? सब जाते थे अंदर, रामलला के दर्शन करते, पुलिस वाले खुद नंगे पैर खड़े होकर वहाँ पर प्रसाद लेते थे। तो जो हमारा कब्जा तब था, फिर वो दोबारा से कायम हो गया, लगे 100 साल बाद, लेकिन फिर कायम हो गया। हिंदू फिर उस पर पूरी तरीके से, ये तो 1855 में तो ये अंग्रेजों ने दे दिया ना उन्हें, यही तो कोर्ट कह रहा है बार बार कि तुम साबित ही नहीं कर पा रहे हो अपनी बात को। फिर दोबारा से किसका वहां पर हो गया अधिकार? हमारा हो गया। रामलला विराजमान रहे कितने साल तक? 40 वर्षों तक। समय पहुंचा 1986 का। 1986 का वो समय जब वहां पर जो ताला लगा हुआ था, जो प्रतीकात्मक था, क्योंकि बाकी ताले तो खुले हुए थे तो सब दर्शन कर रहे थे, वो ताला खुलवाया किसने? राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जाते हैं, ताला खुलवाते हैं, लेकिन उसकी जो पूर्व नियोजन था वो किया था वृंदावन में। वृंदावन में किसने किया था? मतलब इसका पूरा जो पूर्व नियोजन था वो वृंदावन में किया हमारे देवरा बाबा ने। अच्छा, देवरा बाबा जी। देवरा बाबा कौन थे हमारे? देवरा बाबा देवरिया के थे मेनली, लेकिन बहुत प्रखर पतंजलि अष्टांग योग में पूरे क्या कहते हैं प्रदत्त महात्मा, इनका आशीर्वाद लेना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो यहीं रहते थे मचान। हाँ, यहाँ पे उनका आश्रम भी है, मतलब बहुत सिद्ध बाबा थे। बहुत सिद्ध बाबा मैंने बल्कि इवन ये भी सुना था कि राजीव गांधी जी भी एक बार उनके दर्शन करने खुद सब आए थे, मतलब हाँ, खुद हर एक प्रधानमंत्री गया है उनके पास। 6 नवंबर 1989 को राजीव गांधी वृंदावन आते हैं, क्योंकि वृंदावन में अंतिम समय यहाँ उन्होंने गुजारा, यहाँ समाधि भी उनकी। उनसे पहले उनकी माता श्री आती थी इंदिरा गांधी, बाद में राजीव गांधी आए। तो 6 नवंबर को उन्होंने आशीर्वाद लिया। क्यों लिया? क्योंकि देवरा बाबा विश्व हिंदू परिषद और राजीव गांधी के बीच की कड़ी थे। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने फिर वहां पर राजीव गांधी को कहा कि आप जाकर यहाँ मंदिर का शिलान्यास करिए। ताला पहले खुलवा चुके राजीव गांधी, ताला तो पहले खुल चुका है 1986 में। ये शिलान्यास की बात है जब देवरा बाबा वहां पर आशीर्वाद देते हैं। मैं शायद पीछे गलत बोल गया हूँ, लेकिन वो डेट याद रखनी है। मैं 1986 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, लेकिन मंदिर का शिलान्यास जो किया वो 1989 में किया। हाँ, इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि 1989 में शिलान्यास हो। शिलान्यास का मतलब क्या था? शिलान्यास का मतलब ये था कि राम मंदिर जो बनेगा अब वो उस भूमि पर बनेगा जो राम चबूतरा है। वहां पर जाकर उन्होंने शिलान्यास किया, अयोध्या में जाकर जय श्री राम कहा राजीव गांधी जी ने, और वो भाग गए वहां से। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? राजीव गांधी का प्लान क्या था? इसका वर्णन करते हैं हेमंत शर्मा अपनी पुस्तक में। जो वीपी सिंह थे, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, वो ये बताते राजीव गांधी चाहते क्या थे। राजीव गांधी ये चाहते थे कि जो ये बाबरी ढांचा, ये मस्जिद है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे पिलर बनाए जाए और उसके ऊपर छत डाली जाए, मतलब इसको नीचे रहने दिया जाए, ऊपर छत डाली जाए, उस पर मंदिर बना दिया जाए। अच्छा, और नीचे वैसी का वैसा ढांचा रह जाए, वैसा ढांचा रह जाए, और बाद में ये अपने आप गिर जाएगा तो हिंदुओं की जमीन ऐसी हो जाएगी। ये मतलब वो अपनी जैसे पर्सनल थॉट्स हैं, किसी व्यक्ति के पर्सनल विचार है, तो उनको वे बताते हैं। हेमंत शर्मा अपनी पुस्तक में लिखा है। तो राजीव गांधी तो इसका एक अलग तरीके से ही सॉल्यूशन निकाल रहे थे। वो कहते हैं कि मस्जिद भी रहेगी, ऊपर तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, अपनी पूजा पाठ करो, बाद में गिर जाएगा तुम्हारा वही जाएगा। तो वो नहीं हो पाया। फिर इससे मुस्लिम भी नाराज हो गए और हिंदू तो पहले खपा थे ही, इसलिए राजीव गांधी के बाद में सरकार भी चली जाती है। लेकिन इससे पहले 1986 में उन्होंने ताला खुलवाकर ये भी जनता को एक संदेश दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, और ताला खुलवाकर उन्होंने हिंदुओं को वहाँ पर पूरी तरीके से पूजा का अधिकार भी दिया था। बाद में फिर शिलान्यास भी होता है। और उस समय जो आग में घी का काम किया था वो किया था
जो उस समय हमारी रामायण आई थी, जिसमें हम आज भी कोरोना में वो रामायण आई, उस समय भी वो रामायण जब सबसे पहले आई तो लोग चप्पल उतार कर उस रामायण को देखते थे, टीवी के आगे बैठते थे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलती थी। हाँ, उसमें एक सीन आया था जब प्रभु श्री राम को नागपास में बंद गए थे, मेघनाथ नागपास में बांध दिया था। तब एक कोई बिहार की अम्मा थी, उन्होंने एक हफ्ते तक कुछ खाया नहीं था, जो एक हफ्ते बाद एपिसोड आएगा, भूखी रही थी कि राम अगर मेरे पास में बंधे हुए तो मैं कैसे खा सकती हूँ। ये भाव था हमारा। बहुत जुड़े हुए थे लोग रामानंद सागर जी की वो रामायण से, उनसे मतलब प्रभु श्री राम से हम ऐसे जुड़े हुए थे कि केवल वहां पर रामायण है, लेकिन हम यहाँ पर उसे यही आपको मिलेगा पूरी सुप्रीम कोर्ट की बहस में, जब के पराशरन 92 की एज में खड़े होते दलील देने के लिए, तो जूते नहीं पहनते। भाव था, राम की दलीलें दे रहे हैं तो कैसे जूते पहन सकते। यही आपको कुछ एक चमत्कार भी मिलेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो जजमेंट में 800 से ऊपर पैराग्राफ है और उसमें 786वां पैराग्राफ है जिसमें मेन बात की गई है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे जो प्रमाण मिले हैं वो मस्जिद के नहीं मंदिर के मिले हैं, इसलिए ये मंदिर जो है हिंदुओं को जाता है। यहाँ पर कभी भी नमाज नहीं हुई, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर हिंदुओं ने हमेशा की। ये 786 मेन मुस्लिमों में है, लेकिन 786 पैराग्राफ में ही मेन बात की गई है कि ये इनकी नहीं, इनके मानो साक्षात ईश्वरी कह रहा हो कि मेरे लिए लड़ना बंद कर दो भाई। सही बात है, जो बात है उसको करके अपना शॉर्ट करो। एक बात और मिलेगी, राजीव धवन 40 दिन की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट करता 40 दिन की, तो उसमें 18वें दिन राजीव धवन एक बात कहते हैं, उनका वो दलील दे रहे थे तो एक ह्यूमन मतलब उसमें एरर हो गया था, टाइपिंग एरर था। टाइपिंग एरर क्या था कि उसमें लिखा था ह्यूमन मेमोरी, जो उसमें दलील दे रहे थे राजीव धवन मुस्लिमों की तरफ से, और वहां पर हो गया हनुमान मेमोरी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर टाइपिंग एरर, तो सब हंसे इस बात पे। ये भी किसका संदर्भ था? इसका था कि ह्यूमन मेमोरी क्या है, आदमी भूल सकता है, हनुमान मेमोरी नहीं भूलेगी। सही बात, ये बहुत बड़ी चीज थी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। भाव के संदर्भ में देखा जाए कि हनुमान जी मानो कह रहे हो कि मैं नहीं भूला हूँ इस बात। सही बात, क्योंकि जब के एम पांडे इस बात का वहाँ के कमिश्नर थे, जब उन्होंने ताला खुलवाया 1986 में, तो ताला कैसे खुलवाया? वे कहते हैं, हेमंत शर्मा जी से अपनी पूरी बात कहते हैं कि मैं जब इस ऑर्डर को लिख रहा था तो मेरी छत पर एक काला लंगूर आकर बैठ गया था, हाथ में ध्वजा थी उसके, लोग खिलाते थे उसको, नहीं खाता था, पूरे दिन बैठा रहा। जब मैं घर पहुंचा तब भी वो मुझे वहां पर मिला, अब मेरे घर पर मिला। तो ये बहुत सारे चमत्कार, ये दो चार चमत्कार मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारे चमत्कार थे जो लोगों के अनुभव में घट रहे थे। राम मंदिर को लेकर, उन प्रभु श्री राम के भाव को लेकर हम जूझ रहे थे। तो 1989 का शिलान्यास हुआ, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। फिर हम पहुंचते हैं 30 अक्टूबर 1990, और जो समय था 1990 का गोलीकांड। ये बड़ा विवादित रहा। मुलायम सिंह यादव के पूरे जीवन का सबसे विवादित एक हिस्सा था कि कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाई। तो कैसे हुआ था, इस पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर 1990 में कार सेवा शुरू हुई। कार सेवा दो चीज से बनी है, कर और सेवा, मतलब हाथ से सेवा करनी है हमें जो मंदिर बनाना है, कैसे बनाना है? हाथों से बनाना है। इसलिए यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद थी उसने आह्वान किया कि आओ यहाँ पर और मंदिर की नींव रखो, अपने हाथों से सेवा करो, कार सेवा करो, इसलिए कार सेवक कहे गए वे। पूरे देश भर से सिलाएं भी आई, 3 लाख गांव से सिलाएं आई थी। एक एक गांव, जिस जगह से वो सिला निकल गई, मतलब पूरे ट्रक में एक सिला रखी हुई है, मतलब एक ईंट रखी हुई है, जिस जगह से वो ट्रक निकला, वो गाड़ी निकली, उस जमीन को भी लोगों ने अपने माथे से, उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया लोगों ने, जहां से वो टायर निकल के गया, जिस पर वो शिला रखी हुई है। इस भाव को कहां तक दबाएंगे? हिंदू बहुत सहिष्णु है, लेकिन उतना ही भावुक भी है, कैसे दबाएंगे? तो यहाँ पर 30 अक्टूबर 1990 को ये पहुंचती है कार सेवा। कार सेवा अपने आंदोलन में थी। उस समय जो सरकार थी, मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो थे आपके मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह ने सख्त आदेश दे रखे थे, बाबरी ढांचा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे इस कार सेवक कहाँ मानने वाले थे? कार सेवक घुस गए उसमें। धीरे धीरे करके 2 बजे कार सेवकों ने बाबरी ढांचा पर हमला कर दिया। हमला का मतलब 2 कार सेवक ऊपर गुम्बद पर पहुंच गए और वहां पर ले जाकर उन्होंने झंडा गाड़ दीना। नीचे से सीआरपीएफ वालों ने गोली चलाई और दोनों ऊपर से लुढ़क गए। दोनों ही हमारे जो वीर थे वो वहां पर शहीद हो गए। उसके 1.5 घंटे बाद फिर कार सेवकों का एक रेला आया। उन्होंने क्या किया, वहां के आसपास की जो वो थी जमीन, जो उसकी नींव थी बाबरी ढांचा की, उसको खोदना शुरू किया। यहाँ पर सीधे फायरिंग करी, 11 लोग वहां मारे गए।
2 मानस चौराहे पर, 2 सरयू पर, इस तरीके से यहाँ पर लोग जो है गोली से, पुलिस की गोली से मरना शुरू हुए। लेकिन कैसा भीभत्स दृश्य था। हेमंत शर्मा उस समय जब गोली पड़ रही थी कार सेवकों पर, वहां पर उपस्थित थे। हेमंत शर्मा ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है अपनी बुक में, मतलब जो चीज उन्होंने लिखा है वो पूरा उन्होंने खुद देखा खुद हुआ है। देखा, वे खुद ओट में थे, दीवारों की ओट में, पता चले पुलिस उन्हीं को उड़ा दे। तो पुलिस अपनी मानवीय चेहरा खो चुकी थी। कैसे कि बाबरी ढांचा से 2 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं कि बाबरी ढांचा के पास, 2 किलोमीटर दूर सड़क पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे हैं, मतलब वो धरना प्रदर्शन कर रही है भीड़ जो है कार सेवकों की। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, वहां पर लोग मारे। एक थे जोधपुर के सीताराम माली थे, वे क्या कर रहे थे, उन्होंने एक उसको उठाया, जो आंसू के गोले थे उसको उठाया, नाली में गिर दी, चूंकि ताकि नाली में वो उसका वो मिस हो जाए। वो पुलिस वाला गया और उनके मुंह पर बंदूक रखी और गोली मार दी। एक फैजाबाद के रामाचल गुप्ता जी थे, वे बस खाली भजन कर रहे थे, रामधुन कर रहे थे वहीं बैठ के, क्योंकि प्रदर्शन था। पीछे से रखी कनपट्टी पर और उनको भी गोली मार दी। मंदिरों में घुस घुस कर पुलिस वहां गोलियां चलाकर साधुओं को मार रही थी। जिस तरह से ये मारा गया है तो ये तो बहुत ज्यादा क्रूरता वाला दृश्य होगा ये तो। एक महात्मा ऊपर थे, वो बाल्टी से पानी फेंक रहे थे उस पर, जो आंसू गैस के गोले थे, सीधा वहां से गोली मारी, नीचे आ पड़े। कार सेवकों का रेला भाग रहा था, आगे दीवार, जहां से अब एक कहता एंड आ गया कि अब दीवार, ऊंची दीवार, जा नहीं सकते। उस जगह पर जनरल डायर ने जैसे जलियांवाला बाग किया था, वैसे हमारी पुलिस वहां पर ये कर रही थी। हेमंत शर्मा लिखते हैं कि कुछ पुलिस वाले तो रो रहे थे गोलियां चलाते थे, तो वही ना, हम ही तो थे। वो कौन थे? कुछ पुलिस वालों ने तो बंदूक फेंक कर वहां डंडे उठा लिए, क्योंकि आदेश दो, हम बंदूक नहीं चलाएंगे, हम डंडे से कर देंगे। जो उमा भारती, वे भी भीड़ को लेकर बैठी थी, वहां भी गोलियां चली, वहां भी लोग मारे गए। और एक थे, एक और क्या कहते, गंगानगर राजस्थान में पड़ता है, तो वहां के थे एक महात्मा, वहां के थे कार सेवक, उन पर गोली चली तो सड़क पर गिर गए और उन्होंने अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखा। ये हेमंत शर्मा के सामने की बात है, और मर गए वहीं। बाद में उनके जो रो रहा था उसने बताया कि ये वहाँ के थे, राजस्थान के। इस तरीके से वहाँ पर फिर जो मेन नाम आता है वो आता है हमारे शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, जो 2 भाई थे, जो कोठारी ब्रदर्स। कोठारी ब्रदर्स। तो ये क्या कर रहे थे, ये कार सेवकों की उस भीड़ को लेकर आंदोलन करते हुए जा रहे थे। बहुत दूर है ढांचे से, लेकिन पुलिस अब अपना मानवीय चेहरा खो चुकी है। वो मंदिरों में घुस कर मार रही है, वो नहीं देख रही, क्योंकि उन्होंने बात तक नहीं बताया, बात तक कि उन्होंने कितने कारतूस चलाए, पुलिस को बताने पड़ते हैं कितने कारतूस चले। अच्छा, उन्हें इस चीज की डिटेलिंग नहीं दी। कितने बताना है कि बस 70 लोग मरे थे। अरे वहां तुमने कितने मार दिए, इसका हिसाब ही नहीं है कोई। 70 तो मतलब ऑथेंटिक भी नहीं है, बहुत कम बताते हैं कितने लोग मरे थे, बस ज्यादा नहीं थे। तो राम, जो शरद कोठारी 20 साल के थे, उनके बड़े भाई 23 साल के थे, जा रहे थे। तो जैसे पुलिस ने आगे से गोली चलाना शुरू किया तो ये भागे, एक घर में घुस गए। पुलिस उस घर में घुसती है और वहां से शरद कोठारी को बाहर खींच के ले आती है, सड़क पर बिठाकर शरद कोठारी को वहां शूट किया जाता है। लग नहीं रहा ये कि ये पुलिस के काम है, ये पुलिस के काम ऐसे नहीं होते। ये ऐसा लगेगा जैसे तालिबान कर रहा हो इस हाँ, जैसे आप कोई टेररिस्ट के साथ ऐसा काम कर रहे हो। राम कोठारी जो उसके बड़े भाई थे वो भागता है। अब देखो, अपने छोटा भाई को कोई गोली मार रहा हो बीच सड़क पर, तो बड़ा भाई भागेगा। जैसे बड़ा भाई बाहर आया, उसको भी गोली मार दी। पता नहीं कितनों को वहां गोली पड़ी। राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों भाइयों की चिता वहां सरयू के तट पर सजाई जाती है। इनके पिता के इकलौते थे, 2 ही पुत्र थे, एक बहन थी इनकी। वो बहन शायद अभी राम जन्मभूमि में आएंगी, इन्विटेशन उनको मिला है। इनके चाचा आए थे, पिताजी को नहीं बताई थी कि आपके पुत्र जो हैं ऐसे ऐसे शहीद हो गए। चाचा आए थे, चाचा बहुत रोते। लेकिन उस दिन वहां एक ही नारा था, वो था जय श्री राम और हर हर महादेव का। युद्ध तब शुरू हुआ, उस दिन शुरू हुआ कि अब ये ढांचा नहीं चाहिए हमें, अब ये ढांचा तो तोड़ेंगे हम। जिसको तुम मस्जिद कह लो, बाबरी कह लो, कुछ भी कह लो, अब इसको तोड़। तो इस बात को अगर कोई भी मुस्लिम पढ़ेगा तो उसको लगेगा ना कि कुछ तो झेला है हमने, झेला तो हमने बहुत कुछ है, कुछ तो पढ़कर उनको पता चले कि हमने क्या क्या इसके लिए बलिदान देने हैं। और सबसे बड़ी यहाँ विडम्बना की बात यह है कि हिंदुस्तान जैसे देश में ये
कांड हो रहा था इस तरह का। ये तो उस समय के पत्रकार वहां उपलब्ध थे, उन लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग करके बाद में इसको सत्यता में प्रकाशित कर दिया। नहीं तो सरकार कहाँ आने देती है सब तथ्यों को? कौन जानता है कि क्या हुआ वहां पर। हेमंत शर्मा ने लिखा, बाकी और भी पत्रकार थे उन्होंने लिखा। फिर धीरे धीरे समय और उग्र होता चला गया। समय पहुंच गया 6 दिसंबर 1992 का। कार सेवा अब होनी थी 1992 में। उस समय के जितने भी नेता थे, अडवाणी, अशोक सिंघल, शेषाद्री, मोरोपंत पिंगले, बहुत ये मोरोपंत पिंगले तो बहुत मेन कैरेक्टर में थे, यही सब सारी नियोजन कर रहे थे। अडवाणी और अशोक सिंघल मुख्य चेहरा थे। हमारी ऋतंबरा जी जो वृंदावन की है, इनकी तो बोली ऐसी थी कि सुन ले तो आदमी के अंदर खून में उबाल आ जाए। तो ये सभी वहाँ पर थे। 6 दिसंबर का दिन हमारा गीता जयंती का दिन था और उसी दिन महाभारत का आगाज हुआ हमारा अयोध्या में। 6 दिसंबर को 3.5 लाख कार सेवक पहुंच गए। लेकिन अब सरकार चेंज हो चुकी है। मुलायम सिंह की सरकार जा चुकी है। किसकी सरकार आ गई है? अब आ चुकी है कल्याण सिंह की सरकार आ चुकी है, जो बीजेपी के उससे थी। तो अब सरकार वो आ चुकी है जो हिंदू मंदिर को बनाना चाहती है। लेकिन कल्याण सिंह इस तरीके से नहीं बनाना चाहते थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अडवाणी, अशोक सिंघल, जितने भी बड़े नेता थे, इनको पता ही नहीं था कि आज ये बाबरी मस्जिद टूट जाएगी, ढांचा गिरा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये वो कहते हैं, लेकिन वहां पर प्रत्येक कार सेवक को बताते कि आज ढांचा गिरा दिया है। क्योंकि जैसे मैं बहुत उस समय के लोगों से मिलता हूँ, तो एक हमारे मित्र थे, तो वो बताते हैं जब हम बहुत उस समय छोटे हुआ करते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वो कहते हैं कि हम मेरठ से बस पकड़ के सीधे पहुंच गए अयोध्या। क्यों पहुंच गए? क्योंकि हमको ये कन्फर्म था कि आज यहाँ पर हम इस बाबरी ढांचे को गिराकर मंदिर बना देंगे। तो मतलब समझ लो जमीनी हकीकत क्या थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये नारा था। इस नारे के साथ बढ़ते थे कि तेल लगाकर डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। ये नारे थे उस समय, बुलंद हो रहे थे। जय श्री राम, हर हर महादेव तो चल ही रहा था। तो कार सेवक उग्र थे उस समय। अब क्या हुआ, यहाँ पर कार सेवकों की उग्रता इतनी बढ़ी कि जब अडवाणी आए तो वो और क्रोधित हो गए। आप कहोगे महाराज अडवाणी तो नेता थे, उनको अडवाणी क्या कर रहे थे? अडवाणी प्रतीकात्मक कार सेवा का करवा रहे थे। प्रतीकात्मक मतलब जहां पर हमने पहले शिलान्यास किया था राजीव गांधी ने, उसी जगह राम चबूतरे पर ही प्रतीकात्मक तौर पर मतलब ईंटें रखनी थी और एक संदेश देना था कि हम यहाँ पर एकजुट हुए प्रभु श्री राम के लिए। लेकिन आज कार सेवक अब वो चैन था, वो नहीं थे ना। अब वो शरद कोठारी और राम कोठारी की तरह वो बलिदान जो दिया जा चुका, वो भी तो आग थी ना भीतर। अब वो नहीं चाहते थे कि अब कोई भी नेता इनमें से ये कह दे कि आज तुम बिना इस ढांचे को गिराए घर लौट जाओ। तो वहां पर कहते हैं कुर्ते भी फटे गए बहुत से बड़े बड़े नेताओं के। वहां कोई नहीं किसी को पहचान रहा था। धीरे धीरे भीड़ उग्र होती चली गई। समय पहुंचा 12 बजे। 12 बजे का वो समय कि वहां पर 1500 जो वो थे कार सेवक तोड़ गए, भीतर घुस गए। और जब वो भीतर घुसना शुरू हुए और जो टॉप था उसका गुम्मद का, उस गुम्मद पर पहुंच गए 100, 150, 200। बस क्या था, गुम्मद पर जैसे पहुंचे, अब तो जो प्रत्येक वहां पर लाखों की भीड़ थी, उसका केवल एक ही निशाना हो गया, बाबरी ढांचा। बाबरी झंडा फहर गया ना। पुलिस सब गोली चला नहीं सकती। कल्याण सिंह ने कह दिया तो कुछ भी हो जाए, गोली नहीं चली। पुलिस तो 10 मिनट के बाद बाहर थी, जो बाबरी ढांचे की वो रक्षा कर रही थी। जब देखा कि कार सेवकों का रेला आ रहा है, वो बाहर जान बचाना दूबर था ना उस समय। लाखों लोग इकट्ठे हो गए, लाखों लोग थे। ऐसे लोग थे कि हेमंत शर्मा लिखते हैं, हेमंत शर्मा तो उस समय कंट्रोल रूम के ऊपर ही थे, जो देख रहे थे सारी, बहुत नजदीक से सब चीजें देख रहे थे वहां पर, कि इतनी कार सेवकों की भीड़ पहुंच गई थी कि हर 2 मिनट में एक कार सेवक ऊपर से गिर जाता था नीचे। 150 लोग कम से कम ऐसे गिर के घायल हुए। फिर क्या कर रहे थे वहां पे? कुदाल, फावड़ा, जो भी कुछ था उनके पास, वो बजना शुरू हुआ उस ढांचे पर। क्योंकि अब ये ढांचा गुलामी का प्रतीक बन चुका है। हमने इसको मान लिया 400 साल तक, 450 साल तक कि राम मंदिर है, लेकिन दूसरे नहीं मान रहे हैं कि राम मंदिर है। तो इस कलंक को मिटा देना चाहिए। तो फिर उस ढांचे पर हमारी कुदालें चलती हैं। अब ये जो नेता थे, क्योंकि बगल में प्रांगण था, पूरी जगह खाली कराकर प्रांगण बना दिया गया था, मैदान था, उस मैदान में मंच पे माइक लेकर अडवाणी जी रोक रहे। अडवाणी जी तो ये कहते, अशोक सिंघल और अडवाणी तो ये कह रहे थे कि ये मस्जिद नहीं है भाइयों, ये मंदिर ही है, इसको तोड़ो मत, क्योंकि हम यही मानते आए हैं। अरे तुम्हारा रामलला की सौगंध है, इसको मत तोड़ो। जो रामलला नीचे विराजमान थे गर्भगृह में उस समय। लेकिन कोई नहीं रुकता वहां पर, एक तार और काट देता है कि बोलो ही मत तुम। कार सेवक उग्र हो चुके। शेषाद्री भी एक
RSS के व्यक्ति थे, बहुत अच्छी किताबें भी लिखी हैं, वो भी आते, वो समझते हैं कि दक्षिण के लोग हैं ये, शायद हिंदी नहीं समझ रहे, तो वो अलग अलग भाषाओं में समझाते हैं कि कौन सुनने वाला था। वहाँ माइक टूट जाते हैं। वहाँ पर फिर कार सेवक उग्र होते होते जो मानस भवन की छत थी वहाँ पर क्या कर रखा था, कैमरे लगे हुए, जितने पत्रकार थे वहाँ पर थे, वहाँ पर पहुंचे। पत्रकारों की जो पिटाई हुई है, गजब पिटाई करी है। उसमें भी BBC वाले जो गोरे गोरे थे उनको तो अलग से पीटा है, अलग से तोहफे दिए उनको। जब BBC वाले गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको पता थी कि ये दुष्ट है, तो उन्होंने क्यों मारा, क्यों कैमरे तोड़े, क्योंकि यहाँ की फुटेज बाहर नहीं जानी चाहिए। आज जो हमारे पास फुटेज है वो तो IB वालों की है, उन्होंने अलग से लगा रखी थी अपने कैमरे, लेकिन वहाँ किसी पत्रकार की नहीं। तो जिन्होंने ये लिखा है पूरा वाक्य, हेमंत शर्मा, उनके भी कैमरामैन थे राजेंद्र, उनका जोड़ा टूट गया था। अब उनको लेके कैसे जाएं, तो सभी प्रेस वालों ने प्रेस हटा हटा के, पहले प्रेस शब्द उनको बचा रहा था, प्रेस हटा हटा के वहाँ जय श्री राम के स्टिकर लगाए, तब जाके तो बचे, नहीं तो उनको बहुत बुरी तरीके से। अब ये सब चल रहा है, उग्रता बढ़ती जा रही, 1.5-2 घंटे से वहाँ पर ढांचे को तोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे करके दीवार टूट रही है, धीरे धीरे करके वो ढांचा गिर रहा है वहाँ पर। अब देखो भावावेग कैसा है कि बहुत बड़ा अधिकारी था पुलिस का, वो वहीं कंट्रोल रूम बहुत पास में था, 100-200 गज की दूरी पर, ऊपर बैठ गया। अब कुछ नहीं कर रहा, वो राम का जप कर रहा है आंख बंद करके। ये हेमंत शर्मा बगल में ही थे, वो लिख रहे हैं, और फिर वो आंखें खोलता है बीच में, फिर कहता है अभी तो बहुत बाकी है, फिर बंद कर लेता है, फिर राम का भजन करता है। ये हम उनकी तरह नहीं थे कि दूसरों की इमारतें तोड़ दो, दूसरों के पूजा घर तोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर कलंक था, एक हमारे मंदिर तोड़ा था, इसके लिए बलिदान दिया था हमने। तो भावनाओं को आप कहाँ ले जाओगे? मुस्लिम जो वकील थे उन्होंने कहा तो है कि हिंदू तालिबान ने तोड़ दिया, लेकिन हिंदू कभी तालिबानी नहीं हो सकता। उस पर ये 500 साल का ये जो प्रेशर था वो रिलीज हुआ है ना, तो खासकर 1990 के बाद जो हुआ पूरा ही चल रहा, पूरा ही एक भावना थी कि राम के लिए अगर एक मंदिर नहीं बना सकता हिंदू इतने बड़े देश में, तो क्या फिर उसकी धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है ना। तो वो फिर वहां पर दृश्य होता, धीरे धीरे करके वो मस्जिद टूट रही है, तो 2:45 बजे उसका एक हिस्सा टूटता है। लेकिन उससे पहले ही वहां जब 1.5-2 घंटा वो सब चल रहा था, तो जो रामलला थे, अब रामलला नीचे रहेंगे तो ऊपर से चीजें गिर रही हैं, तो रामलला को सत्येंद्र नाथ, एक पुजारी थे सत्येंद्र दास, वो उनसे लेके निकल जाते हैं वहां से सुरक्षित रामलला को, जो विराजमान किए गए थे 1949 में। हाँ, जो उस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी हनुमान दास जी के समय में। हाँ, तो रामलला चले गए। अब तोड़ा जा रहा है, 3:45 बजे बायां गुम्बद, 4:45 बजे उसका दायां गुम्बद, और 4:45 बजे 4:40 पे उसका मेन गुम्बद जो है नीचे धराशायी हो जाता है, पूरी वो निस्तो नाबूद हो जाती। फिर क्या करते हैं कार सेवक, उसमें लगते हैं क्या कहते हैं उसको, चबूतरा बनाने में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे तोड़ के चले जाएंगे तो ये जो सरकारें दुष्ट है ना, कल को फिर मस्जिद खड़ी कर देंगी। अब वहां पर उनको पूरा चबूतरा बना के क्या करना था, वहां पर राम जी की स्थापना करनी थी। मतलब इसके लिए बहुत द्रुत गति से कार सेवा पूरी होती है। पुलिस का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा, पुलिस वाले जा चुके थे ना, कल्याण सिंह ने बिल्कुल कर दिया है, कोई गोली नहीं चलाएगा, बाकी यहाँ पर अब किसी का कोई रोल। अब कार सेवकों के हाथ में कमान है, ठीक है। वहां से रतम्बरा जी भी माइक लेकर सबको कह रहे थे प्रसाद सब लेके जाए। प्रसाद का मतलब था कि वो जो ईंटें थी उसकी वो सब अपने सब लेके आए अपने घर। हाँ, लेकिन उसमें तोड़ने में हमारे कई सारे कार सेवक भी शहीद हुए। जैसे पहला ढांचा जब गिरता है, पहला गुम्बद, तो उसके नीचे 2 हमारे कार सेवक थे, वो नीचे से तोड़ रहे थे, वो ऊपर से गिर पड़ा। बहुत सारे लोग भी हमारे, लेकिन हमने 7 बजे तक वहां पर एक चबूतरा तैयार कर दिया, और चबूतरे पर अब 18 सीढ़ी बनाकर हम वहां पर अब स्थापित करने जा रहे थे सिंहासन पर रामलला को। मतलब ये पूरी रात में तोड़ के भी, पूरे 7 दिन बजे में, तक, पूरे दिन में, पूरे दिन में, पूरे सुबह से, हाँ, शाम तक सुबह से तोड़ते हुए और फिर 7 बजे तक पूरा चबूतरा बना दिया। वो चबूतरा जो यहाँ पर 30 साल तक वो चबूतरा रहा है, टेंट में जो विराजमान रामलला रहे हैं, अब रामलला को विराजमान करना था। अब ये किसी को नहीं पता कि दिक्कत ये आ गई कि रामलला नहीं थे वहां पर, रामलला फरार थे हमारे। ढूंढे गए रामलला कहाँ है, जो मस्जिद ढांचे से निकाल के ले गए थे, वो रामलला कहाँ है? अब वो रामलला नहीं मिले, वहां पर खो गए रामलला। उस समय कर्फ्यू भी लगा हुआ था, अब रामलला कहाँ से लाए? कोई दुकान भी नहीं खुली हुई। तो अवध राजा, अयोध्या के जो राजा है, उनके घर से फिर अष्टधातु के वो रामलला आते हैं, जो कि उनकी दादी जी ने रख रखे थे कि जब कभी मंदिर बनेगा तो मैं इनको स्थापित करूंगी। तो वो रामलला जो 1949 में अचानक प्रकट हुए, वो अचानक गायब भी हो गए 1992 में। अच्छा, फिर उसके बाद वो नहीं मिले, मतलब वो जो पुजारी जो ले वो कहाँ गए? लेकिन यहाँ पर वो रामलला जो अवध राजा के यहाँ थे, उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है, और अब हमारे रामलला वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं।
अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अब रामलला को उठा सके। ठीक है, रामलला तब राजमान होने, बस कार सेवकों का काम हो गया यहाँ पर। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन यहाँ पर अब क्या कहते हैं, रात को 9 बजे बर्खास्त कर दी जाती है कल्याण सिंह की सरकार। नरसिम्हा राव वहाँ पर इमरजेंसी लगा देते हैं। लेकिन नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे भले ही, लेकिन 36 घंटे तक उन्होंने कोई वहाँ पर कुछ नहीं किया। इसका उन पर आरोप लगता है कि आपने 36 घंटे तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो उनके जो सचिव थे उन्होंने एक किताब लिखी है, वो लिखते हैं कि जब ढांचा गिरा, तब जब ढांचा गिर रहा था तब वे पहुंचे तो बड़बड़ा रहे थे। ऐसा लगा था नरसिम्हा राव पे, प्रधानमंत्री थे, उन पे कोई देवी है वो आ गई हो, वो बड़बड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी से तो लड़ सकते हैं हम, लेकिन राम जी से कौन लड़ेगा। अच्छा, ये बोल रहे थे वो? ये बोल रहे थे, ये उनके सचिव, निजी सचिव ने ये बात लिखी है। 36 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगले दिन वहाँ पर पुलिस ने वो सुरक्षा ले, पुलिस भी बना रही थी साथ में राम चबूतरे को। सिख भी थे पंजाब के, वो कह रहे थे ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा, तो वो भी वहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी जिलाधिकारी ने कि अब रामलला बन गया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, अब इनको यहीं रहने दो। अगले दिन जब पुजारी गया भोग लगाने के लिए तो उसको लौटा दिया। ठीक है, अब इस बात पर जो वहाँ पर सीआरपीएफ थी उसने विद्रोह कर दिया कि रामलला 12 बजे तक भूखे बैठे रहे तो रामलला भूखे बैठेंगे, अब विद्रोह शुरू होगा सीआरपीएफ वालों का। लेकिन जैसे ही एक बार वहाँ के कमिश्नर जिला पता चली, कमिश्नर जिलाधिकारी को, वो सत्ते में आ गए। उन्होंने तत्क्षण आदेश दिया कि भैया भोग लगाओ, हाई कोर्ट की जब होती रहेगी यहाँ पर आंदोलन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी बंदूकें फिर अपनी उनकी तरफ मुड़ जाती। ये एक चीज़ थी। और फिर तब से हमारे रामलला वहाँ विराजमान हुए, उस टेंट में विराजमान हुए। और फिर वो पूरा क्या कहते हैं प्रोसीजर जाता है। 2003 में वहाँ पर ASI फिर खुदाई करती है, जिसमें हमारे सारे सबूत मिले। 1300 ईसा पूर्व तक के वहाँ के सबूत मिले मंदिर के नीचे कई सारी परतों में। वहाँ पर 85 खम्भे मिले जो हमारे मंदिर के थे, काली कसौटी के जो वो था पत्थर उसके थे, उस पर हमारी मूर्तियाँ थी, कमल थे, चित्र थे। और उसमें भी कई तरीके के हमारे खम्भे थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो मुस्लिम जो पक्षकार थे, मीनाक्षी अरोड़ा थी, वो ASI को विरोध करने के लिए थी। वो ये कहते थे कि इसमें तो कई सारे ऊंचे नीचे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसमें बताओ एक इमारत कैसे बन जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जस्टिस जो चंद्रचूड़ थे वो ये कहते कि इसमें तो कई इमारत जो होती है वो अलग अलग उसकी होती है ना, नीचे वाली इमारत ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब उसकी जो स्पेस है, ऊपर वाली थोड़ी सी कम होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारी बहस सुप्रीम कोर्ट में चलती है। लेकिन ASI प्रमुख रही उसमें मंदिर साबित करने के लिए। फाइनल जजमेंट में यही लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जो रंजन गोगोई थे उन सब ने, जो भी हमारे 4-5 जज थे, कि वहाँ नीचे इस्लामिक ढांचा नहीं मिला। मस्जिद टूट गई, आप जिसको मस्जिद कहते थे, हिंदू उसको मंदिर कहते रहे, उसके नीचे फिर मस्जिद तो मिलनी चाहिए थी। उनका तो कुछ मिला ही नहीं था। उनका कुछ तो मिला ही नहीं, लेकिन हिंदुओं का सब कुछ मिल गया वहाँ पर। उनका तो पूरा अस्तित्व मिल गया विक्रमादित्य से, और 1000 साल पहले तक की वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो ये मिल गया हमारा। फिर 2011 में ये केस जो है पहुँचा। इसमें फिर एंट्री होती है निर्मोही अखाड़े की। अच्छा, निर्मोही अखाड़े। हाँ, रामलला विराजमान, जो देवकीनंदन अग्रवाल नेक्स्ट फ्रेंड बने थे, मेन थे। मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष में भी 2 थे, सुन्नी और सिया। अब आप कहोगे हमारा सुन्नी सिया क्या है। सुन्नी कह रहे थे कि हमारी मस्जिद है, सिया कह रहे थे कि हमारी मस्जिद है, और सिया तो ये तक कह रहे थे कि हमें दे दो इस मस्जिद को और हम रामलला को दे देंगे। लेकिन सिया क्यों कह रहे थे, सिया कह रहे थे कि जो मीर बाकी था सेनापति बाबर का, वो सिया था, इसलिए ये मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई है तो ये हमारी हो गई। लेकिन इसको काट दिया कोर्ट ने कि जो बाबर था वो तो सुन्नी था भाई, तुम्हारी कहाँ से हो गई। तो एक सहनवा गांव है, वहाँ पर आज भी अयोध्या में सहनवा गांव में मीर बाकी की मजार है। हाँ, तो आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार 1990 में इस मस्जिद को वहाँ ले जा रही थी। हाँ, ये कांग्रेस का एक दस्तावेज मिलता है, इसकी चर्चा नहीं होती, कि टूटने के बाद 90 के दशक में वो कांग्रेस ने ये पूरा एक प्लान बनाया था कि 40 एकड़ में यहाँ मस्जिद बनाई। 40 एकड़ की नपत हो चुकी थी, नप गई थी, लेखपाल नाप देनी थी, बस मुआवजा देना रह गया था। बाद में सरकार का अलट पलट हो जाती है तो वो चीज़ें चली जाती हैं। तो 40 एकड़ में मस्जिद बन रही थी इनकी, सारा केस खत्म हो जाता। तो सिया तत्पर थे कि हम तो बस हमारा केस अगर हमें कह दो कि हमारी वो है तो हम तो दे देंगे भी तुरंत इन्हें रामलला को। लेकिन सुन्नी का वहाँ पर प्रबल दावेदार थे, सुन्नी मतलब जिन्होंने बाबर को वो मान रहे थे इस तरीके से। निर्मोही अखाड़ा बीच में था। निर्मोही अखाड़ा बोला कि राम चबूतरा पर हमारा अधिकार था, शुरू से हम वहाँ काबिज थे। ये निर्मोही अखाड़ा मतलब कैसे पिक्चर में आ गया, क्या कनेक्शन क्या था? निर्मोही अखाड़ा इसलिए पिक्चर में आ गया क्योंकि मैंने कहा जैसे बाबा जी
हमारे जितने संत महात्मा थे, नागा साधु थे, इनका ही वहाँ पर वर्चस्व रहा है। ऐसे ही निर्मोही अखाड़े के भी संत महात्मा वहाँ पर काबिज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो राम चबूतरा है ये हमारा है, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, हम जमीन नहीं मांग रहे, क्योंकि जमीन हमारी है नहीं, वो तो रामलला की है। हम मांग रहे हैं इस मंदिर का प्रबंधन। वो इसलिए लड़ रहे थे, उसलिए लड़ रहे थे कि मंदिर बना दो, वो लड़ रहे थे कि मंदिर तो बनेगा, प्रबंधन मैं उसका प्रबंधन दे दो। तो यहाँ पर जो जस्टिस और क्या कहते हैं रंजन गोगोई थे, उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जो आप मांग रहे हो वो आपके दूसरे पक्ष को कमजोर कर रहा है। मतलब निर्मोही अखाड़े की जो बहुत सारी दलीलें थी वो हमारी अपोजिट में थी, मतलब जो रामलला विराजमान थे। तो इसलिए निर्मोही अखाड़े की बहुत दावपेच चलती है। निर्मोही अखाड़े ने बहुत त्याग किया है, ऐसी बात नहीं है। निर्मोही अखाड़े का एक वर्णन मैं आपको बताऊं कि झांसी की रानी जो माता रानी लक्ष्मीबाई थी, 1857 में जब वो लड़ रही थी तो अंतिम समय इतनी घायल हो गई कि वे कहाँ पहुँचती है, वे पहुँचती है इन्हीं का एक मठ था निर्मोही अखाड़े का, जिसको गंगादास जी का मठ कहते हैं, वहाँ पहुँचती हैं। गंगादास जी से कहती है कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये शरीर अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया तो गांव-गांव ले जाकर इसकी मतलब शरीर की गति करेंगे, वो गति रानी की होगी, झांसी की होगी। तो यहाँ पर क्या किया, महात्मा ने मोर्चा ले लिया। यहाँ पर जो वो थी छान फूस की जो झोंपड़ी थी उसको करके यहाँ चिता बनाई गई, रानी का संस्कार कीना लक्ष्मीबाई का, और यहाँ पर महात्मा अड़ जाते हैं, लड़ते हैं। 745 महात्मा वहाँ वीरगति को प्राप्त कीने, लेकिन जब तक चिता शांत नहीं हुई अंग्रेजों को हाथ नहीं लगा। तो निर्मोही अखाड़े का एक बहुत सुंदर इतिहास रहा है, लेकिन यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा चाहता था कि प्रबंधन दे दिया जाए हमें, कोई हमने कब्जाए रखा है तो हमें प्रबंधन दो। लेकिन सरकार ने उनको टाइम, एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट के बाद उनका केस आया था। मतलब जैसे कहते हैं जब काबिज हुए रामलला वहाँ पर, तो उसके 12 साल का एक टाइम पीरियड होता है उस भाषा में, तो उनका समय निकल चुका था। 6 साल और 12 साल का एक समय होते हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स आते हैं, तो वो समय निकल चुका था। ये लिखा है फाइनल जजमेंट। तो निर्मोही अखाड़े को उससे केस से बाहर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो तो हाई कोर्ट तो तीनों को बराबर भूमि दे देता है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये बताओ हाई कोर्ट के बारे में कहता है कि तुमसे मांगी किसने थी ये बराबर बराबर भूमि। भाई या तो पूरी मांग रहे हैं, सही बात है, वो पूरा प्लॉट चाहिए 1480 गज का, तुम बांट रहे हो उसको पूरे को। जो 67 एकड़ बाद में और इन्होंने कर ली थी 67 एकड़ बाद में, लेकिन जो मेन गर्भगृह है वो तो रामलला के पास रहेगा, बाकी बटना क्यों। तब यहाँ पर एंड में जो सुप्रीम कोर्ट जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, अगर इस पूरी डिबेट को, पूरे कानूनी प्रक्रिया को कोई भी हिंदू मुस्लिम पढ़ लेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि इसको मोदी जी ने बनवाया या बीजेपी ने कोई प्रेशर देकर बनवाया या ताकत से बना या क्या कहते हैं बहला फुसला कर बना। ये बड़े कानून से बनाया, कानूनी प्रक्रिया। मतलब हमने रामलला को वहाँ बिना कानूनी प्रक्रिया के विराजमान नहीं किया। इतना बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य पूरा देश है, भावनाएं प्रबल है, फिर भी हम कानूनी प्रक्रिया से जीते हैं। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर वहां पर मस्जिद का ढांचा निकल आता नीचे तो हम नहीं वहां पर बना पाते मंदिर, क्योंकि हम तालिबान थोड़े ही है। और लंबा भी खिंचता केस, मतलब चीजें फिर और उजागर होती, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। और निर्मोही अखाड़े की एक और चीज थी वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा उनसे कि अगर आपका दावा था उस जमीन पर तो हमें कागज ला के दे दो। अब निर्मोही अखाड़े के पास कोई कागज नहीं थे, ये एक बड़ी विडंबना हुई। हेमंत शर्मा ने ये भी वहां पर लिखा है, प्रभाकर मिश्र ने कहा, पवन कुमार, उनकी बहुत अच्छी पुस्तक, ये सबको पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमने जो यहाँ पर बात करी है पिछले समय में वो 10% बात कर पा रहे हैं हम। इतनी अथाह जो सागर है उसका जो 500 साल का 1500-2000 साल का इतिहास है राम मंदिर का, हम कितनी बात कर पा रहे हैं। तो जब निर्मोही अखाड़े से कागज मांगे तो निर्मोही अखाड़े ने जवाब क्या दिया, बोले महाराज चोरी। अच्छा, चोरी कब हो गए? 1982 में एक डकैती पड़ गई हमारे यहाँ, चोरी हो गई। अब उस डकैती में जो मेन गुनहगार उन्होंने बनाए थे, आरोपी बनाए थे, वो निर्वाणी अखाड़े वाले थे। 2 अखाड़े थे, एक निर्मोही एक निर्वाणी। तो निर्वाणी अखाड़े वाले भी वहां पर उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट में। उनका भी था कि रामलला पर हमारा प्रबंधन होना चाहिए, हम भी इसमें शामिल हैं। तो निर्वाणी अखाड़े की मतलब वो कहते हैं निर्वाणी अखाड़े ने हमारे यहाँ से चोरी कर डकैती डलवा दी। अगर कागज होते निर्मोही अखाड़े के पास तो जो ये ट्रस्ट बना है इसमें निर्मोही अखाड़ा बहुत अपना प्रबल दावेदार भी होता। तो जैसे कि ये जो पूरी जर्नी चली है श्री राम मंदिर को मतलब हिंदुत्व के हाथ में देने के लिए, तो इसमें बहुत से लोगों का मतलब कहना चाहिए सहयोग था, साधु संतों का था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग गवाही भी दे रहे थे। एक चीज़ और आती है सुनने में कि रामभद्राचार्य जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, श्री राम मंदिर के फैसले में।
तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि रामभद्राचार्य जी का कहाँ मतलब किस तरह का रोल इसमें कनेक्ट होता है? इनको लेकर प्रभाकर जो मिश्र हैं उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि रामभद्राचार्य जी का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। ये बात लोगों को अटपटी लगेगी क्योंकि वो तो सब सोशल मीडिया पर यही हो रहा है कि बस उन्होंने गवाही दी और उनकी गवाही से ही मंदिर बन गया। अगर वे गवाही नहीं देते तो मंदिर बनता ही नहीं। वो कहते हैं कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उन्होंने एक श्लोक निकाल के दे दिया, जब पूछा जज ने तो उससे ही बन गया। जबकि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में राम मंदिर का कोई वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में वर्णन आता जरूर है अयोध्या का राम मंदिर का, लेकिन वहां पर वर्णन नहीं है। असली बात क्या हुई थी? असली बात ये हुई थी कि रामभद्राचार्य सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए थे। रामभद्राचार्य जी आए थे आपके हाई कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट जो होते हैं विशेषज्ञों को बुलाते हैं। वो कथावाचक है, राम कथा के मर्मज्ञ हैं, तो उनके पास एक विशेषज्ञता है। तो उनको इसलिए बुलाया गया था कि आप बताइए कि बाबा तुलसीदास जी, क्योंकि उस समय समकक्ष रहे, पूरा देखा उन्होंने, पूरा मस्जिद कैसे क्या कहते हैं मंदिर कैसे टूटा, मस्जिद में कन्वर्ट हुआ और कैसे वहां पर हमने संघर्ष किया। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रचना में किसी में भी वर्णन नहीं किया है। तो ये जज पूछता है कि भाई बताओ, आप तो मर्मज्ञ हैं कि क्या तुलसीदास जी ने वर्णन क्यों नहीं किया? तब यहाँ पर रामभद्राचार्य जी कहते हैं वर्णन क्यों नहीं किया है। तुलसी दोहा शतक करके उनकी एक रचना है, उसमें वर्णन की ना पूरा वो गा के बताते हैं कि राम जन्म स्थान तह रसद अवध के बीच और तुलसी रची मसीद तह मीर बाकी खल नीच। कहते हैं कि ऐसी अयोध्या के बीच में मस्जिद बना दी किसने? मीर बाकी ने। ये गवाही थी मेनली, लेकिन इस गवाही का इम्पैक्ट जो था हाई कोर्ट पर वो 0% था। क्यों था? इसलिए था क्योंकि जो तुलसी दोहा शतक है, ऐसा होता ना, बाबा तुलसीदास जी ने 52 रचनाएं की नहीं, लेकिन आज हमारे पास उनमें से 39 रचनाएं नहीं हैं। मतलब उनकी 39 रचनाएं आज हमारे पास फेक हैं। 12 रचनाएं ही हैं, रामचरितमानस, पार्वती मंगल आदि करके, ये जो उनकी ओरिजिनल है, जो बाबा ने लिखी। तो समय बीत गया ना बाबा को, काफी समय बीत गया। एक उनकी अर्ध प्रमाणिक है। तो ये तुलसी तो दोहा शतक है, इसको जितने भी विद्वान हैं, जितने भी मर्मज्ञ हैं हमारे, उसको प्रमाणित नहीं मानते कि ये बाबा तुलसीदास जी ने, जो बाबा तुलसीदास जी की एक लय है, भाषा है, एक कहने का तरीका है, तो वो उसको पूरा अच्छे से जांच के बताते हैं कि ये असली नहीं है। तो रामभद्राचार्य जी इस बात को कोट करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। एक विशेषज्ञ के तौर पर विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। उनकी गवाही से कोर्ट उसका कहते हैं इस फैसले पर या कोर्ट में इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम भक्त हैं ना, हम तो रामभद्राचार्य जी का बड़ा हमारा सम्मान करते, तो हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी ने कह दिया वही सारी चीजें सत्य हैं, क्योंकि हम भी बहुत सम्मान करते हैं। हम तो कथा करते हैं, राम कथा उनकी सुनते हैं, रामभद्राचार्य जी की। लेकिन असलियत ये है जो प्रभाकर मिश्र ने अपनी किताब में लिखी है कि रामभद्राचार्य जी की गवाही से वहां पर वो विशेषज्ञ तौर पर बुलाए गए थे और उन्होंने ये कोर्ट की ना। अच्छा, वो भी हाई कोर्ट में बुलाए? वो भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाए गए। अच्छा, जैसा कि अभी एक बहुत चर्चा चल रही है, एक टॉपिक है बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि जैसे कि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये पूरा उस तरह से नहीं हो रही जो शास्त्रीय तौर से होना चाहिए, और इस कारण वो थोड़े से नाराज भी लग रहे हैं और शामिल भी नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, इसको किसी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी हमारे पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुओं के सनातन धर्म के बड़ी पूजनीय पीठ है, और हम पीठ को पूजते हैं। व्यक्ति हमारे लिए आदि शंकराचार्य जी का ही ज्योति स्वरूप होता है, वो शक्ति स्वयं भगवान नारायण की होती है। तो वो जो भी बात कह रहे हैं उसका एक अर्थ भी है। वो अर्थ क्या है? जैसे आप देखोगे कि फैसला आया, उसके 4 साल बाद ही ये मंदिर आज उद्घाटन होने जा रहा है। क्या 4 साल में राम मंदिर बनने योग्य है? एक अगर उस पक्ष से सोचें हम, एक तो पक्ष दूसरा है कि बन गया यही बहुत है हमारे लिए, लेकिन दूसरे पक्ष से सोचें कि ऐसा राम मंदिर जिसकी प्रतीक्षा हमने 496 साल तक की नहीं है, वो इतनी जल्दी 4 साल में क्यों बना रहे हो उसको? उसकी आपने ऊंचाई भव्यता 161 फीट उसकी दी नहीं। मतलब ये जनता को दिखाया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से कि इतना भव्य, इतना भव्य, इतना भव्य। बारीकी से जांच करोगे तो पता चलेगा कि राम मंदिर भव्य नहीं। 4 साल में कैसे भव्य बना लोगे? आज से 400 साल पहले का ओरछा मंदिर जाके देखो, 344 फीट की ऊंचाई है उसकी। आप चोल साम्राज्य के जो बनाए हुए बृहदेश्वर मंदिर उनकी ऊंचाई देखो, जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई देखो, चोल मंदिर 1000 साल पुराने हैं, उनकी भव्यता देखो, उनकी कारीगरी देखो। समय लगता है। राम मंदिर को बहुत त्वरित से ये सरकार बना रही है बीजेपी। क्यों? बीजेपी क्या चाह रही है कि हमने इस आंदोलन को उठाया, इसको जन आंदोलन बनाया, हम इसके लिए लड़े, हम अगर इसका श्रेय हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? ये बात बिल्कुल सही है भाई, राजनीतिक पार्टी ने इसका श्रेय लिया है, सही है, हर कोई लेता है, लेकिन थोड़ा सा वो समय और देते। मैं ऐसा मानती, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है
कि मोदी जी और समय दे देते 5 साल, क्योंकि आप तो आने वाले हो, आप तो आने वाले हो। मैं ऐसे नहीं कि मैं मोदी का भक्त हूँ, आप तो आओगे। आपने सोचा कि और अच्छे से फायदा हो जाए, तो वो बात नहीं है। पर राम मंदिर रोज रोज थोड़ी बन रहा है, अब तो गया 1000 साल तक, यही रहेगा हमारे पास। इसको जरा भव्य बन जाने देते, क्योंकि आपने तस्वीर देखी होगी, वो तस्वीर हमें उनकी दिखाई जाती है अक्षरधाम की। अक्षरधाम जितना भव्य मंदिर है, उसके बराबर भी भव्य मंदिर हम राम मंदिर को नहीं बना पाए। जैसे हमारा प्रेम मंदिर है यहाँ वृंदावन में, कुछ इस तरीके का ये हमारा राम मंदिर है, भव्य होना चाहिए। लग जाने तो 10, 15, 20 साल, क्या दिक्कत आ रही है? आप एक एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते रहो हर 5 साल में, अगर आपको मुद्दा ही चाहिए तो। लेकिन कम से कम इस राम मंदिर को, जिसके 500 साल हमने इंतजार तब कीना है, हमारे रक्त के गारे में इसकी ईंटें चीनी गई हैं, कम से कम इसको भव्य तो बन जाने दो कि दुनिया का सबसे विश्व का सबसे प्रधानतम, सबसे भव्य मंदिर ये हो। पैसे की कमी है? कोई नहीं कमी है। हमारे हिंदुस्तान का एक एक सेठ, एक एक क्या कहते हैं अमीर व्यक्ति अकेले खड़े होकर बनवा सकता है, जरूरत नहीं है किसी की। और कह दो जरूरत है तो हमारे यहाँ की जो माताएं हैं अपने महाराज सोने को बेच देंगी प्रभु श्री राम के लिए, बनवाओ तो सही तुम। तो पैसे की कमी नहीं है, सरकार अपनी, लोग अपने, सब अपने। बस सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे को एक तरीके से वो अपनी अगले इलेक्शन में फायदा बनाना चाहती है, जो कि गलत भी नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन सही भी नहीं है कि तुम्हारे पास 2 सीटें थी, राम मंदिर को तुम ले आए तो तुम्हारे पास 80 सीटें आ गई। तो राम मंदिर ने तुम्हें दिया ही है, लिया थोड़ी ही तुमसे, तुमने संघर्ष किया तो तुम्हें दिया है, तो तुम थोड़ा सा रुक जाते। अब बात आती है जो हमारे शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ये नहीं कह रहे कि भव्य नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये तो मेरी दृष्टि है। वो कह रहे हैं कि विधि विधान से प्रतिष्ठा नहीं हो रही। तो मैं इस बात में थोड़ा सा उनसे इतर विचार रखता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा क्या 1949 की 22 दिसंबर 23 दिसंबर की रात को हुई थी? लेकिन हमने 40 साल तक, 42 साल तक पूजन किया ना उनका। क्या उससे पहले 350 साल 400 साल तक कोई प्रतिष्ठा थी? हम केवल गर्भगृह को खाली देखते थे, जो कि मस्जिद कही जाती थी, उसको हम पूछते थे ना। अरे बड़े संघर्षों से आज ये दिन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको मानता हूं कि भव्य नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी जितना भव्य बना पा रहे हैं वो अद्भुत बन रहा है। इस समय जरूरत नहीं है ये बोलने की, 2 साल बाद बोलना, खूब गरियाना, लेकिन अभी इस वक्त बोलने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हिंदू को काटने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सनातन जो मानने वाले हैं उनको ये संदेश देने की जरूरत है कि अरे क्या पद्धति होती है, शास्त्रीय पद्धति, भिन्न भिन्न शास्त्र है, भिन्न भिन्न उनके तरीके, भिन्न भिन्न उनके क्या कहते हैं रीति रिवाज है। कहाँ तक मानोगे? बर्बाद हो जाओगे। आज कौन मान रहा है शास्त्रों की? बताओ, कोई मान रहा है शास्त्रों की? इस पर कोई भी डिबेट कर सकता है। मैं कह रहा हूँ एक शास्त्र पढ़ के तुम उस एक शास्त्र की पूरी तरीके से मान्यता नहीं मान सकते। तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि शास्त्रों के साथ, हम तो शास्त्रों के हिसाब से कभी कोई काम कर ही नहीं सकते। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं, भिन्न भिन्न तरीके से उनके संवत चल रहे हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे? तो बन रहा है, ये बड़ी बात है। इस समय मैं शंकराचार्य जी से यही निवेदन करूंगा कि प्रभु इस समय कुछ मत कहो, इस समय राम मंदिर को भाव से जीने। तो ये मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे राम मंदिर पर बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है, और मैं समझता हूँ कि एक आध कुदाल तो हमने भी बजा ली होगी, शायद इसलिए सौभाग्य मिल गया है हमें। आपने भी जिस तरह से ये पूरी जर्नी बताई है, तो मुझे भी ऐसा सामने लग रहा था जैसे जो आप बताते जा रहे थे, तो एक मतलब पूरा दृश्य सामने चल रहा हो। इसीलिए मैं भी मतलब बिल्कुल खो सा गया रहा बीच बीच में कि आप बोलो और मैं तो सुन रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे तथ्य थे जो कभी ना सुने ना जाने गए हैं, और बहुत नई नई चीज़ जानने को मिली। और इवन ये भी पता चला यहाँ पे कि बहुत लोगों ने इसमें संघर्ष किया है जिनको हम आज की डेट में जानते भी नहीं। जानते तो बहुत से लोगों को ये भी तक नहीं पता कि कितने लोगों ने बलिदान दे दिया है। और इवन जो आपने वो लक्ष्मीबाई वाली बात बताई, निर्मोही अखाड़ा की, वो भी एक बहुत मतलब रियल, हाँ, बहुत कम लोगों को वो फैक्ट पता है। तो आज का ये जो राम मंदिर का जो आपके साथ पॉडकास्ट हुआ है, ये मतलब बहुत अमेजिंग था। इसका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ हर किसी को पता हो। अगर यहाँ तक कोई पहुँचा होगा इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते, तो वो उछल गया होगा आनंद से, क्योंकि ये जब मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने इतनी किताबें और इतने सारे पत्रकार, सारी पीछे डिटेल पढ़ी, तो मैं खुद कई बार रोमांचित हो गया कि ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ है। तो मेरे लिए अब सारी चीज़ें नई थी, और मैंने कोशिश करी वो सारी चीज़ें कंपाइल करके, लेकिन फिर भी मैं 10% बता पाया हूँ। आप मेरा 10 बार अगर पॉडकास्ट ले लोगे तो राम मंदिर पर चर्चा चलती रहेगी। एक आंदोलन इतना गहरा है हमारा। तो अगर इसको यहाँ तक आप सभी ने देखा है, मैं सबसे कहूँगा जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस राम मंदिर की जर्नी को आपने यहाँ तक उत्साह से सुना है, भाव से सुना है। इसको जितना हो सके और भाइयों तक सुनाने का प्रयत्न, इसलिए कि हमें व्यूज़ मिलेंगे, कुछ हमारा वो है नहीं,
ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि समग्र जानकारी एक जगह इकट्ठी नहीं है। मैंने पूरी समग्र जानकारी पौराणिक संदर्भों से लेकर और आपके जो भी हमारे इतिहास रहा, अब का रहा, सब मैंने यहाँ पर कोशिश ये करी। जानकारी वो जानकारी है जो अध्ययन से ही मिल सकती है, ये आपको ऐसे इजीली या ऐसे न्यूज चैनलों से या ऐसे नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया और बहुत अच्छी राम जी के मंदिर की जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट में वो कौन से फैक्ट्स थे जो आपको नहीं पता थे, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको पता है ना, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू।